कंपनी लॉ, फीचर्स हो गए थे, लिफ्टिंग कॉर्पोरेट विल हो गया था। तो जो एब्सेंट है मैंने जानबूझ के स्टार्ट किया था, मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था क्वेश्चन। कॉर्पोरेट विल का मतलब ये कि अगर कुछ मतलब कंपनी स्टेटस शैल बी कंसीडर्ड, कंपनी इज लायबल फॉर इट्स एक्ट्स, directors or shareholders cannot be considered liable for the acts of the company। समझ में आया? समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? कंपनी इज liable for its own acts, whether directors or shareholders or employees are not liable for the acts of company। So if you are not happy with the company, or if you feel that you're a victim of company's any action or any transaction, whatever, so you can raise an action or you can take an action only against the company, not against any director or समझ में आ गया? This is called as corporate will theory। सोलोमन का केस डिस्कस किया था कल के लेक्चर में। आई अज्यूम कि जो एब्सेंट है उन्होंने रेफर कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो अभी करो, अभी मतलब लेक्चर के बाद वगैरह खत्म करो, because that is going to be the one of the most important case laws, rather the most important case law of your entire syllabus। समझ में आया? क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा काम का एक्ट अगर 5 में कोई है तो वो कंपनीज एक्ट है। वेटेज वाइज कॉन्ट्रैक्ट है, वेटेज वाइज कॉन्ट्रैक्ट अनडाउटेडली। उसके बाद सोगा और कंपनीज में तय हो सकता है, मतलब सोगा भी ज्यादा आ सकता है, कंपनीज भी ज्यादा आ सकते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप और उसके बाद एलएलपी। सोगा और कंपनीज आगे पीछे समझो। अगर तुमको गूगल पे मिल भी जाए इंफॉर्मेशन तो भी जरूरी नहीं कि वो क्रेडिबल हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो सोर्स होगा वो झूठा होगा, उसने प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर बेस हिस्टोरिकल बेस कुछ एजम्पशन किए होंगे कि पिछले 4 साल में आया, उसका एवरेज निकाल लेते, नेक्स्ट टाइम इतना आएगा, बट ऐसा जरूरी 99% केस में कॉन्ट्रैक्ट एक ज्यादा दिखेगा, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वो खाली 10 मार्क का कॉन्ट्रैक्ट पूछे, उतना तो पूछेंगे। 25 मार्क का कंपनी लॉ पूछे, 6-7 मार्क का पार्टनरशिप आ जाए, 5-6 मार्क का एलएलपी आ जाए, और बचा है चलो कुछ कर जाए, कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, लेकिन पूरा पेपर पार्टनरशिप का नहीं आ सकता। पूरा पेपर एलएलपी पूछने लायक क्वेश्चन ही नहीं है एलएलपी में, कुछ तो होना तो चाहिए ना पूछने लायक। 60 मार्क का कॉन्ट्रैक्ट पूछ सकते, उतना कंटेंट है, पूछ सकते मतलब पूछेंगे नहीं, पर उतना कंटेंट अगर डिसाइड भी कर लिया इंस्टीट्यूट ने कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट में पूछते तो 60 मार्क के 100 मार्क 100 मार्क्स में भी हो जाएगा, इतना लेंदी है। लेकिन एलएलपी में कुछ पूछने लायक है ही नहीं। पार्टनरशिप में कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं लेकिन नहीं पूछेंगे। तुम प्रीवियस पेपर देखोगे तो पता चलेगा 6-7 मार्क 8 मार्क, एलएलपी 4-5 मार्क, मैंने ऐसे 4-5 4-5 का 6 हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का वेटेज 20 मार्क 22 मार्क इधर तक भी जा सकते हैं। ओके, कोई भी वेटेज हो, अपने को क्या लेना देना, अपने को तो 5 चैप्टर्स पढ़ने अच्छे से। ओके, ज्यादा टाइम तुमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन अब तक बहुत पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो चुका है, तो उतना टाइम तुमको मिला है पढ़ने के लिए, राइट? मिला ना, ज्यादा टाइम मिला ना। कंपनीज को उतना टाइम नहीं मिलेगा, और उतना कंपनीज को टाइम लगने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ज्यादा रीडिंग होनी चाहिए, उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट की ज्यादा रीडिंग्स होने चाहिए, उसके बाद कंपनीज एक्ट, उसके बाद पार्टनरशिप। एलएलपी तो समझो ना, एक बार अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो कल एग्जाम आज कर लोगे तो भी चलेगा, 20 मिनट में हो जाएगा, इतना छोटा है। मतलब एक ही बार तुमको थोड़ा थोड़ा लेक्चर का याद है, अच्छे से याद है, लेकिन तुमने हाथ नहीं लगाया बुक को, तो समझो ना कि 20-25 मिनट में हो जाएगा एलएलपी। कॉन्सेप्ट आते हैं तो पूरा ब्लाइंड बैठोगे तो 2 घंटा जाएगा, उससे ज्यादा एलएलपी नहीं है ही नहीं, तो क्या जगह से पूछेंगे। ओके, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करते चल। तो कॉर्पोरेट विल का मतलब ये कि कंपनी को पकड़ने जाओगे, सॉरी डायरेक्टर्स को पकड़ने जाओगे, मैंने बोला था अंबू को मैं पकड़ने जाऊंगा तो बीच में अंबानी रिलायंस का पर्दा डाल देगा और बोलेगा डेयर यू टच मी, यू कैन टेक एन एक्शन बट अगेंस्ट द कंपनी, नॉट अगेंस्ट मी। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट विल। बट देयर आर सर्टेन केसेस जिसमें ये कॉर्पोरेट विल का स्टेटस उठाया जाएगा।
कब उठाया जाएगा? फॉर ऑब्वियस रीजंस। मुझे पता है कि मेरे को कोई छूने वाला है नहीं, क्योंकि मैं कंपनी का एक्सक्यूज देके बच जाऊंगा, तो मैं इसका फायदा तो उठाऊंगा, मन में लालच जागेगा। तो अगर मैं कंपनी को डिवाइस की तरह यूज करूं मेरे पर्सनल बेनिफिट के लिए, कोई फ्रॉड करने के लिए, तो ऐसे केस में कंपनी का स्टेटस इग्नोर किया जाएगा और मुझे पकड़ा जाएगा या मेरा स्टेटस कंसिडर किया जाएगा। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ, पियर्सिंग पता है ना, पियर्स करते, सोप नहीं, पियर्स, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल मीन्स कॉर्पोरेट कर्टन। जो लास्ट लेक्चर नहीं थे उनको तुम नहीं थे, देख लिया ना? हाँ बस खत्म, देख लिया तो कोई टेंशन नहीं। क्लियर है ना? ज्यादा दिमाग को मगजमारी नहीं पड़नी है। कॉर्पोरेट विल का कॉन्सेप्ट लिखना 3 लाइन में हो जाएगा। What is corporate will का concept? Company is liable for its acts. Directors or members are not liable. Or company status shall be considered. Director status shall not be considered. Exceptions. Exception मतलब क्या? Lifting of corporate will. तो उसमें तुमको situations देखने हैं। पागल की तरह following are the मीनिंग पे ज्यादा लाइन कोई जरूरत नहीं है। सटीक उतना सटल पॉइंट लिख दिया, कॉर्पोरेट बिल का मीनिंग, केस लॉ का रेफरेंस दे दिया, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, लिफ्टिंग का हेडिंग डाल दिया, लिफ्टिंग के पॉइंट्स लिखे, एक एक दो तीन तीन लाइन का एक्सप्लेनेशन, खत्म। सारे एक्सप्लेनेशन होने चाहिए, मतलब सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। मैं ऐड करूंगा अगर उसमें एक, वो भी आना चाहिए। मतलब जितना कितना पॉइंट है, 7 पॉइंट्स है ना, कुछ 7 8 जो भी है लिफ्टिंग का, तो 5 है, सॉरी 5 है, 6 में ऐड कर दूंगा। उसका मीनिंग मैं अभी नहीं बताऊंगा, तुम समझ जाओगे। आगे आगे टॉपिक एक आएगा उसमें समझ जाओगे, 100% समझ जाओगे। कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है थोड़ा, बट लॉजिकल है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा हम आगे बढ़ेंगे ही, इस पर पूरा फोकस करेंगे। उसमें केस लॉस दिए, केस लॉस करने पड़ेंगे। पहला केस, पहला सिचुएशन क्या दिया, बोलो ना। To determine the character of the company, that is to find out. हाँ बस हाँ ठीक है, दैट इज टू फाइंड एनिमी, राइट? कॉर्पोरेट to determine real character, मतलब क्या पता है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कैरेक्टर का? कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है कैरेक्टर का क्वेश्चन कब अराइज होगा? जब इंडिया में एक कंपनी रजिस्टर्ड है, तो कौन सी कंपनी होगी? इंडियन, बराबर ना? चलाने वाले पाकिस्तानी, चलाने वाले इंडियन कंपनी है, डायरेक्टर्स और पाकिस्तानी। अब पेपर में ऐसा नहीं लिखेंगे, बस समझो बात। तो बराबर है, कंपनी फिर भी इंडियन है, कंपनी इंडियन है, तो उस कंपनी का स्टेटस इंडियन है। इंडिया पाकिस्तान में वॉर डिक्लेयर हो गया तो भी कंपनी इंडियन ही रहेगी, क्योंकि इंडिया में रजिस्टर हुए। लेकिन रियल कैरेक्टर क्या होगा? कॉमन सेंस अप्लाई करो, इंडियन या पाकिस्तानी। भाई चलाने वाले पाकिस्तानी, कंपनी को तो अकल नहीं होती। कंपनी की अकल मतलब किसकी अकल? तो डायरेक्टर्स अगर पाकिस्तानी तो कंपनी भी, तो रियल कैरेक्टर क्या होगा कंपनी का? पाकिस्तान। लेकिन ये नॉर्मली अराइज नहीं होगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कब अराइज होगा? जब हेडिंग पूरा पढ़ो, समझ में आ जाएगा। Find out enemy and friend. एनिमी और फ्रेंड, समझा ना? फ्रेंड नहीं देखने की जरूरत है, सीधा एनिमी लिख दो, बात खत्म। तो ये सिचुएशन तब अराइज होगी जब वॉर हुआ है, अदरवाइज तो कुछ समझ नहीं पैदा होता। अब वहां पे एक डेमलर का केस मिलेगा, बराबर, इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या था मैं शॉर्ट में बताता हूँ, तुम तुम्हारे हिसाब से लिख दो। इंडियन पाकिस्तानी मैंने ऐसे तुमको रिलेट करने के लिए बोला। वहां पे हुआ था जर्मनी एंड यूके, जर्मनी एंड यूके दोनों दुश्मन देश थे एक जमाने में, वर्ल्ड वॉर के टाइम।
पता है ना वो नाजी वगैरह सुना होगा ना, वो हिटलर एंड ऑल। ठीक है, तो दोनों एनिमी कंट्रीज है। हम एक्चुअली कौन सा लॉ पढ़ते हैं? यूके वाला। समझा? अब बात ये हो गई कि कंपनी ब्रिटेन में रजिस्टर्ड है, मतलब कौन सी कंपनी? ब्रिटिश कंपनी। लेकिन डायरेक्टर्स जर्मनी। बुद्धि में जा रहा है? तो ब्रिटिश कंपनी है, कंपनी तो ब्रिटिश ही रहेगी, वॉर हुआ तो भी, लेकिन उसका रियल कैरेक्टर क्या होगा? जर्मन, क्योंकि चलाने वाले। कैसे पता चलेगा? मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आर फ्रॉम जर्मनी, देयरफॉर द रियल कैरेक्टर ऑफ द कंपनी इज जर्मन कंपनी। तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में कंपनी का स्टेटस इग्नोर करेंगे और डायरेक्टर्स का स्टेटस कंसिडर होगा। कॉर्पोरेट विल उठाया जाएगा और डायरेक्टर्स को देखा जाएगा, तुम तो जर्मनी के हो, तो कंपनी ब्रिटेन है, नहीं इग्नोर करो, तुमको पकड़ेंगे। कंपनी का तो कुछ नहीं होता है, कंपनी ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, ना एनिमी होती है ना फ्रेंड होती है। कंपनी चलाने वाले होते हैं ना फ्रेंड या एनिमी। कंपनी तो इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडियन है, कंपनी को कुछ फीलिंग्स है ही नहीं। कंपनी को दिमाग होता है नहीं, इमोशन होते हैं नहीं, कंपनी धोखा भी नहीं दे सकती, कंपनी अच्छा भी कुछ नहीं कर सकती। व्हेन वी से कंपनी फ्रॉड है, उसका मतलब कौन फ्रॉड है? सो सिंपल, सो सिंपल। समझा? डेमलर का केस करना पड़ेगा, केस को याद रखना पड़ेगा। हुआ क्या था? हुआ यही था, जर्मन डायरेक्टर्स से कंपनी ब्रिटेन में रजिस्टर्ड थी, तो ब्रिटिश कंपनी होगी, लेकिन वॉर के टाइम पे उसको जर्मन कंपनी माना जाएगा, क्योंकि रियल कैरेक्टर कंपनी का कोई बच्चा भी बोल देगा कि चलाने वाले जर्मनी के है, तो कंपनी क्या होगी? जर्मन। हाउ लॉजिकल इट इज, isn't this? लॉजिकल है ना? I'm not saying it's difficult, it's simple। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ क्या सिंपल है, मैं बोल रहा हूँ ये डिफिकल्ट लॉजिकल है। तुमको सिंपल है ही नहीं कंटेंट, तुमको लॉजिकल कंटेंट है। ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें लॉजिक पकड़ने की। हर बार पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स हो जाता है। सबसे बड़ी बात है 1872 का लॉ हम अभी क्यों कर रहे हैं, और यूके का प्रोविजन हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन कर रहे तो कर रहे। ठीक है अभी सेकंड पॉइंट क्या दिया रे? ये समझा? समझा रे? अब ये एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं, तो मेरे हिसाब से लिखा है, तुमको समझ में तो आया ना? मत हटाओ, तुम तुम्हारे हिसाब से भी लिख सकते हो, लेकिन डेवलपर में क्या हुआ था वो बेसिक पता होना चाहिए, तो वहां पे ड्रॉ कर लो। चलाने वाले जर्मन, कंपनी ब्रिटेन में रजिस्टर हुई, तो कंपनी का स्टेटस इज ब्रिटिश कंपनी, लेकिन रियल कैरेक्टर क्या? जर्मन। तो लिफ्टिंग हो गया। लिफ्टिंग मतलब हमने कंपनी का स्टेटस इग्नोर किया और डायरेक्टर का स्टेटस देखा। ओके, डाउट है रिया? नहीं, पक्का नहीं? आगे आएगा देख, इधर नहीं आएगा, आगे आएगा। सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट क्या है? सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। प्रोटेक्ट टैक्स, यहाँ पे डिमलर का केस है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जुग्गी लाल है और दिनशा है। दिनशा करने का, जुग्गी लाल नहीं करने का, एक ही पॉइंट है ना, तो दिनशा का करो। क्यों दिनशा का? क्योंकि दिनशा मेन है और उन्होंने भी एक्सप्लेनेशन दिनशा का दिया है, बराबर। दिनशा मानिक पेटी, पारसी है, बोलने की जरूरत नहीं है, नाम से पता चलता है पारसी है। पारसीज के नाम पे बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है मुंबई में, मुंबई में और गुजरात में प्रॉपर्टीज पारसीज के पास ज्यादा है। कोस्टल एरिया से आए थे बहुत सारे लोग, गुजरात में शिफ्ट हो गए, बहुत सारे लोग मुंबई में शिफ्ट हो गए। पारसीज बहुत सारे, मतलब जितने आए थे उसमें से। और तुमने सुना होगा पारसीज कैसे आए वगैरह, हिस्ट्री में थोड़ा बहुत, उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन एक मुझे रहा नहीं जरा से, मैं कुछ बातें बोल लेता हूँ। एक
वर्षिस के नाम पे इतनी प्रॉपर्टी कैसे? टाटा हम समझ सकते हैं पहले से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट तो बिजनेस का करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कैपिटल होना चाहिए था। ये कहाँ से आया? तो पर्टिकुलर टाटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। दिनशो आइसक्रीम है ब्रांड, बहुत पुराना है। पर्सिस का पाटीलाल पर्सिस का वाडिया ग्रुप पर्सी, शापूरजी पालनजी ग्रुप मतलब यूरेका फोर्ब्स का, टाटा का ही बोल सकते हो ना, भाई भाई है समझो। शापूरजी पालनजी ग्रुप पर्सी, ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। अंबानी वगैरह के आने से पहले यही लोग देश चलाते थे, काम अच्छा करते थे। मैं टाटा के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सारे पारसी ही डोमिनेट कर रहे हैं। पारसी के नाम पे बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है। साउथ मुंबई में उनके नाम पे फ्लैट्स पड़े पड़े मतलब पड़े हैं। ओनर कौन है पता नहीं, खाली फ्लैट से बोलो, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, ये भी तुम जानते होंगे। नहीं पता? माय गॉड, नहीं पता तो हाँ, पॉपुलेशन कम है, माइनॉरिटी मतलब एकदम कम है पॉपुलेशन। प्रॉपर्टी ज्यादा है, लोग कम है, और वो आने नहीं देते और किसी को। ये भी तुमने सुना होगा। तुमने पारसी के घर में नहीं गए होंगे, पारसी तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड हो सकता है। मेरी एक फ्रेंड थी पारसी, लेकिन वो अलाउ नहीं करेंगे तुमको। तुम कितना भी कोशिश करोगे, वो थोड़ा बहुत घर पे पर समझ में आ जाएगा तुमको कि दे आर नॉट एंटरटेनिंग यू बेसिकली। वेरी काइंड एट हार्ट, बट व्हेन इट कम्स टू समझा ना, घर का या कुछ भी पर्सनल। एनीवेज, तो इनके नाम पे प्रॉपर्टी कैसे आई? तो थोड़ा बहुत मैं सोच देख रहा था, सोच रहा था, सुन रहा था, इधर उधर पूछ रहा था, तो मुझे एक बात पता चली कि ये तो बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी कमाई। ये ब्रिटिशर्स की, ये नहीं पर्टिकुलरली, ये ब्रिटिशर्स के बहुत अच्छे सर्वेंट थे, क्योंकि दे नो इंग्लिश, दिखने में गोरे चिट्टे। तो ब्रिटिशर्स को ऑब्वियसली एक एफिनिटी अफेक्शन क्रिएट होगा रे, मेरे आसपास का कलर है, और मीठी बात कर लेते, और इंग्लिश अच्छा बात कर लेते। इंग्लिश तो साउथ इंडियंस भी बात कर लेते थे, वाह वाह क्या इंग्लिश साउथ इंडियंस करती है। सो समझ में आ गया ना, सिमिलर है। तो बहुत सारे पारसी सर्वेंट थे ब्रिटिशर्स के। अब ब्रिटिशर्स ने जितना लूटना था लूट लिया, ब्रिटिशर्स यहाँ से जा रहे। ब्रिटिशर्स का मेजर कंट्रोल था वो तो मुंबई पे था, ये तुम जानते हो। मुंबई कोलकाता यही रीजन्स पे था। पूरे इंडिया पे तो उन्होंने ब्रिटिश रूल नहीं किया, बोलने के लिए बोलते इंडिया पे रूल किया। क्या इंडिया पे रूल किया? कोई जंगल में वगैरह ब्रिटिशर जाते थे, कुछ लेना देना था उनको। उन्होंने मुंबई के पे कंट्रोल किया, और कुछ आइलैंड्स वगैरह थे वो ट्रेड के लिए कंट्रोल कर रहे थे। उनको नेशनैलिटी वगैरह वगैरह ये सब नहीं, प्योरली बिजनेस था। और वो हमें वो ऐसी डीएनए डाल गए कि अभी हम भी इसके बारे में भी सोचते, और कोई फैक्टर नहीं सोचते ज्यादा। एनीवेज, जाते जाते अगर मैं ब्रिटिशरों में जा रहा हूँ, अब मैंने जो कमाना था वो कमा लिया, वो मैं लेके जाऊंगा, प्रॉपर्टी थोड़ी लेके जाऊंगा। वो तो टैलेंट नहीं है मेरे पास हनुमान जी की तरह, तो प्रॉपर्टी मुझे यही रखनी पड़ेगी। अब उस वक्त के लॉ ऐसे नहीं थे कि इन्वेस्टमेंट कर ली वगैरह, तो उस वक्त प्रॉपर्टी उनको देनी पड़ी। किसको दी? सर्वेंट्स को, क्योंकि पूरा फैमिली जा रही है ना पूरी, ना तुम्हारे कोई रिलेटिव है यहाँ पर, तो तुम पूरी फैमिली जा रहे हो, तो दोगे किसको प्रॉपर्टी? पारसी। समझ में आ गया कैसे मिली? ये एक सॉरी ये एक अप्रोच है कि पारसीज को प्रॉपर्टी कैसे मिली, विच इज वेरी, बोल सकते हैं ना, लॉजिकल, वेरी रियलिस्टिक। और कुछ उन्होंने बाद में बोला, भाई बड़े स्केल पे बिजनेस करने के लिए पहले कैपिटल तो लगाना पड़ेगा ना। किधर से है? उस वक्त तो बैंक थे नहीं। तुम पूरा पढ़ो ना, किधर भी कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखो जमशेदजी टाटा के ऊपर, तुमको सब अच्छा मिलेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, लेकिन तुमको ये पता ही नहीं चलेगा कि तुमको जमशेदजी टाटा के पास पैसा आया कहाँ से। सब लोग तो गरीब थे, अचानक क्या हो गया कि पारसीज के पास इतना पैसा आया? कोई ओरिजिन नहीं पता चलेगा तुमको, आई एम वेरी श्योर। वो लोग बता देंगे कि यहाँ 500 रुपए से 1000 रुपए से स्टार्ट किया, 500 1000 रुपए उस वक्त कहाँ से है, और इतने कम में स्टार्ट नहीं किया था। उनको बाकी भी फाइनेंस किधर से देंगे? अभी स्कीम्स आए, उस वक्त तो बैंक लोन, उधर बैंक ही नहीं थी उस वक्त, लोग अकाउंट ही नहीं ओपन करते, तो बैंक के पास पैसा आएगा किधर से? तो बैंक के पास पैसा नहीं आएगा तो लोन किधर से देंगे? इन शॉर्ट, मुझे बिजनेस करना है तो मुझे ही एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। कहाँ से आया पैसा? ब्रिटिशर्स नहीं दिया। ऑब्वियसली लॉजिक थोड़ा
माइंड थोड़ा ओपन करोगे तो समझ में आ जाएगा, और कोई बचा ही नहीं है सोर्स। वो अच्छे काम के लिए जमशेद जी ने यूज किया। आई रिस्पेक्ट रतन टाटा। अब एयर इंडिया को प्रॉफिट में भी लेके आएंगे सोचते, लेट्स होप। इतना खराब कर दिया पोजीशन के लाना मुश्किल है, पर ठीक है। एनीवेज समझ में आ गया। अब यही एक बंदा ऐसा है कि जिसको आई एम 99% श्योर प्रॉपर्टी मिली है ब्रिटिशर्स से। रेडी, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी। पुरानी केस है, कितने ईयर दिया होगा, ईयर दिया है, बट बहुत पुरानी केस है। बहुत मतलब ब्रिटिशर्स के जाने के बाद कुछ ज्यादा साल नहीं हुए, बहुत सारी प्रॉपर्टी। उससे बहुत सारा डिविडेंड आता है, ऐसा टर्म यूज किया। डिविडेंड को समझो तुम, रिटर्न आता है, प्रॉफिट आता है, इंटरेस्ट आता है, जैसा बोलना है वैसे बोलो। उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स, बराबर। अब करोड़ों का इनकम तो लाखों का टैक्स। अब मुझे नहीं भरना है तो मैं जाता हूँ सीए के पास। मुझे नहीं अकल है तो मैं सीए के पास जाता हूँ। सीए मुझे समझाते है काम करो, कंपनीज बनाओ, एक नहीं 4 कंपनीज बनाओ, थोड़ा थोड़ा इनकम सब में डिवाइड कर दो। तो क्या होगा, टैक्स तो भरना पड़ेगा मुझे, नहीं तो कंपनी को। ये डिवाइड करेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा होगा ना। दूसरी बात ये है कि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो टैक्स भरेगी ना, प्रॉफिट बताएंगे ही नहीं। हमको प्रॉफिट पे नहीं, हमको इनकम पे टैक्स लगता है। कंपनी को इनकम पे नहीं, प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। लॉस बता दो, बिजनेस ही नहीं करेंगे तो काहे का प्रॉफिट। कंपनी स्टार्ट की इसका मतलब जरूर ऐसा थोड़ी है कि बिजनेस स्टार्ट किया, कंपनी स्टार्ट की, दिखा दिया कि प्रॉपर्टी कंपनी की हो गई। और फिर बाद में एंट्री में ऐसा भी दिखाया गया कि कंपनी ने दिनशॉ को लोन दिया, और फिर दिखाया गया कि दिनशॉ ने डिफॉल्ट किया। समझा, बस अकाउंट्स पे घूम रहा है पैसा। कंपनी को मिला, कंपनी ने लोन दिया, कंपनी को, एक कंपनी को नहीं 4 कंपनी को मिला, मतलब इनकम एकदम छोटा छोटा हो गया, और 4 कंपनी अलग होंगी, एक कंपनी का दूसरे से कोई संबंध। तो सेपरेटली असेसमेंट होगा टैक्स का। दिनशॉ का असेसमेंट अलग, 5 लोगों में डिवाइड होगा इनकम, 4 कंपनी और एक दिनशॉ। अब उसके वाइफ के नाम पे वगैरह हुआ होगा, ये रिकॉर्ड नहीं है, मेरे हिसाब से वो भी हुआ होगा, पर एटलीस्ट 5 सोर्स, 4 सोर्स कंपनी के नाम पे। दिखाया गया कि दिनशॉ ने चारों कंपनी से लोन लिया, ये भी दिखाया गया कि डिफॉल्ट कर दिया। तो डिफॉल्ट किया तो प्रॉफिट ही नहीं। अच्छा, दिनशॉ ने तो लोन लिया है, लोन पे कोई टैक्स भरता है, प्रॉफिट पे टैक्स भरते हैं, इनकम पे टैक्स भरते हैं, लोन इनकम है क्या। तो दिनशॉ को भी टैक्स नहीं भरना है, कंपनी को भी टैक्स नहीं भरना है, तो बच गया ना लाखों का टैक्स। समझा, इस जेब से इस जेब में गया पैसा, लेकिन इस जेब का नाम कंपनी, इस जेब का नाम दूसरी कंपनी, इस जेब का नाम तीसरी कंपनी, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये क्या है, ये तो लोन है, तो लोन है ना, लोन पे किधर से टैक्स लगाओगे, बुद्धि में क्या। तो मतलब इन शॉर्ट कंपनी को डिवाइस की तरह यूज किया टू प्रोटेक्ट, नहीं टू इवेड लॉ, इवेड टैक्स, इवेड टैक्स। पढ़ो अभी, ये समझा क्या। अब पढ़ लो दिन चौका के, समझ में आ जाएगा। सबसे काम की चीज है, क्योंकि टैक्स मतलब सी है, जिधर टैक्स वर्ड दिखे ना तुम्हारा एरिया है, तो तुमको मुझे एडवाइस करनी चाहिए। अभी फाउंडेशन में हो ठीक है, लेकिन तुमने रिसर्च करना चाहिए था इसके पहले भी। हाँ, कमाल करते हो, थोड़ा तो रिसर्च करना चाहिए। मेरे टाइम पे बात अलग थी कि भाई गूगल वगैरह नहीं था, अभी तुम यूट्यूब पे आराम से सर्च कर सकते हो। जिनका नेक्स्ट अटेम्प्ट है उन लोग को तो टाइम है, नहीं है। नहीं 12th पढ़ते हैं, फालतू बात मत करो, 12th में इतना कुछ नहीं रहता पढ़ने लगे। रिकॉर्ड हो रहा है तो भी मैं बोल रहा हूँ कि क्या है इतना पढ़ने लगे, टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि इंटर में तुमको टाइम ही नहीं मिलेगा बाकी कुछ पढ़ने के लिए। व्हेन आई से बाकी कुछ का मतलब नॉवेल्स नहीं, बाकी कुछ का मतलब रिलेटेड टू योर कॉमर्स फील्ड। समझा, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग क्या है सुन रहे हो, 2000 बार सुन लिया,
आर्यन खान या उसके पहले भी केस में मनी लॉन्ड्रिंग में, तो तुमको देखना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। 3-4 मिनट में बता देंगे यूट्यूब पे वीडियो। चल के अगर सीए नहीं हो पाए, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, मैं डिस्करेजिंग कुछ नहीं बोल रहा हूँ, डिमोटिवेट, लेकिन अगर नहीं हो पाए तो भी ये नॉलेज तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा ना। समझ में आया? तो साइमल्टेनियसली ये चालू रखो। हाँ पढ़ लिया रिया, डाउट है बाकी फटाफट पढ़ लो। नहीं डाउट नहीं है, हाँ पढ़ पढ़। स्ट्रेट शांत लग रही है। नहीं नहीं वो बात नहीं रही, आज डाउट नहीं आ रहा, अब तक आना चाहिए था। तो हर कोई करता है, वो बिल्कुल गलत नहीं है, पकड़े तो गलत है ना, बस बात खत्म। हर कोई करने से लॉ चेंज थोड़ी करेंगे, एटलीस्ट लॉ है तो थोड़ा कम करते। अगर लॉ ही निकाल दिया तो है ना, मतलब लॉ है इसलिए डर है ना, थोड़ा तो हम लोग अगर बोल दिया कि भाई कोई डर नहीं, तो हम लोग फ्लैट पूरा का पूरा ब्लैक में ही दिखा देंगे, टैक्स भरेंगे ही, स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरेंगे। स्टैम्प ड्यूटी में क्या होता है, वही होता है ना, ब्लैक दिखाते हैं 30%। माय गॉड, वो भी नहीं पता, कितने भोले हो। इतने भोले बनोगे तो भोले ही बनो, इस पृथ्वी पे रह नहीं पाओगे। अभी कॉमर्स कर रहे हो ऊपर से, आर्ट्स करते तो बात अलग है, हमारी धुन में आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट की बात अलग होती है। तो आर्टिस्ट लोग अलग दुनिया में रहते हैं, इधर ही रहेंगे तो भी अलग दुनिया में रहते हैं, उनकी बात अलग है। तुम तो कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, तुमको तो एक्सक्यूज देना ही नहीं चाहिए। हाँ कंपनी में डाला, हाँ, कंपनी तो उसने कंपनी में नहीं डाला, उसने प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे घुमा दी, थोड़ी सी पूरी नहीं। इन रियलिटी दिखा नहीं दे रहे वो कि एग्जैक्टली क्या हुआ था इन डेप्थ। पर अगर हम इसको एनालाइज करेंगे तो यही होगा कि थोड़ा कंपनी अपने नाम पे बता दिया, थोड़ा कंपनी सॉरी थोड़ा प्रॉपर्टी अपने नाम पे बता दिया, थोड़ा एक कंपनी, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, कंपनी आपको लोन दे दिया थोड़ा सा, पूरा नहीं दिखाएंगे अगेन। अब इससे क्या हो गया, लोन पे तो टैक्स नहीं भरा जाता, डिफॉल्ट कर देंगे तो कंपनी डिफॉल्ट प्रॉफिट बन सकता है, लेकिन प्रॉफिट तब बनेगा ना जब लोन रिपे करूंगा मैं, लोन नहीं रिपे करूंगा तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो टैक्स नहीं। तो ऐसा नहीं होगा कि टैक्स भरा ही नहीं होगा, भरा होगा, पर लाइबिलिटी मतलब जो 40 लाख का टैक्स है वो 1.5 लाख पे आ गया होगा, 2 लाख पे आ गया होगा। तो चोरी भी करते तो ऐसे नहीं ना करते कि पूरा का पूरा छोड़ दिया, हम पकड़े नहीं जाए ऐसे ही चोरी करते हैं तो भरा होगा टैक्स, लेकिन और वही लोग करेंगे जिनका इनकम इतना लाखों करोड़ों में होता है। हम लोग जैसा का जितना इनकम कट्टू कट होता है वो किधर कंपनी फॉर्म करेंगे, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का खर्चा ही पड़ेगा नहीं। ये जिनका करोड़ों में इनकम है, ब्लैक मनी है, वो क्या करेंगे, तो वो कंपनी के नाम पे बता देते। तो कोई पॉलिटिशियन होता है, एक जमाने का फाइनेंस मिनिस्टर, रियल केस है, नाम तुम सोचो, वो क्या करता है, उसको पैसे चाहिए, पैसे खाने, करप्शन, तो ये नहीं बोलेगा कि मेरे नाम पे दो, मेरे बेटे के नाम पे तो ऐसा भी नहीं, मेरे बेटे के नाम पे एक कंपनी है, एक कंपनी में वो डायरेक्टर है, उस कंपनी में इन्वेस्ट करो, बाकी हमारा सीए देख लेगा। नहीं समझा? मेरे नाम पे तो देने का सोचो ही मत, मैं तो मिनिस्टर हूँ, कैश भी नहीं चाहिए, नहीं 1 रुपया मत देना, मैं तो एकदम ईमानदार हूँ। पागल है क्या, देश का सवाल है, मैं मिनिस्टर हूँ, नौकर हूँ जनता का, मैं कैसे पैसे ले सकता हूँ। एक काम करो, मेरे बेटे को पैसे दोगे, पागल पकड़े जाओगे तुम भी और मेरा बेटा भी। बेटा एक कंपनी में डायरेक्टर है, उस कंपनी को दे दो, कंपनी अलग बेटा अलग, मैं तो बिल्कुल अलग। जब तक ईडी को पता चलेगा देख लेंगे, तब तो कैलकुलेशन भी नहीं लाया था ईडी, ईडी तो हम तो अभी सुन रहे हैं ना ईडी,
मैं भी न्यूज में अभी सुन रहा हूँ पिछले 3-4 साल से ईडी ईडी ईडी। मैंने 7-8 साल पहले सुना था, पढ़ा था, लेकिन प्रैक्टिकली ईडी का काम अभी देखा गया है। नहीं सुना ईडी? पूरी ईडी बैच है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, माय गॉड, सिर्फ यही पता है ना? यही बात है। क्या तुम लोग भी करते हो क्या? ऐसा लगता है कभी कभी, अरे ईडी नहीं पता क्या? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बहुत बार नाम सुना है सब। बहुत आजकल तो हर पॉलिटिशियन के पीछे इसका इंक्वायरी है। ये अपना महाराष्ट्र का मिनिस्टर रहे, फॉर्मर मिनिस्टर जिसने रिजाइन किया था रिसेंटली, अनिल देशमुख, उसके घर पे ईडी का नोटिस है। उसके पहले राज ठाकरे के घर था, उसके पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस में ईडी आया था। और कौन से केसेस बोलूं मैं? छगन भुजबल का केस था। महाराष्ट्र में ज्यादा हो रहा है ईडी का केसेस, यूपी में हो रहा है। किरीट सोमैया लेके आ रहे हैं बहुत सारे मैटर्स ईडी के पास। किरीट सोमैया घर पे कम रहता है, इधर ज्यादा रहता है। अब किरीट सोमैया नहीं पता होगा। माय गॉड, सीए है बीजेपी का। सर्च करो घर पे जाके, तुमको पहले वो सुनने की जरूरत है। सिर्फ सीए कर रहे हो, सीए करके क्या करोगे? वो नहीं पता सीए कर रहे हो। हमको मत पूछो सर, हम टोटली फोकस कर रहे हैं। वो दिख रहा है पेपर में कितना फोकस कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए तब न्यूज बनेंगे क्या जब तुम सीए बनोगे? तो अभी न्यूज है ना, तो अभी सुना करो ना क्या हो रहा है वो। स्ट्रिक्टली यू शुड बी कंसर्न, स्ट्रिक्टली और यू शुड फोकस ऑन स्ट्रिक्टली, मतलब बोल सकते हैं ना, फाइनेंशियल मैटर्स। बाकी अपने को कोई लेना देना। आर्यन खान कौन से ब्रांड का गांजा फूकता है, हमको इससे क्या फर्क पड़ता है? हमको इससे लेना देना है। न्यूज में वही बताते हैं, तो उनकी गलती है। तुम सब्सक्राइब करो इंस्टा पे, तुमको फाइनेंशियल मैटर्स के न्यूज मिल जाएंगे। अब यू डोंट नीड मी टू टेल दिस कि कैसे करना है, क्या करना है। मैं कितनी बार बोला, एल्गोरिदम तो सबका रिकॉर्ड होता ही है। सो इफ यू वॉच रिलेटेड वीडियोस, तुमको रिलेटेड सजेशंस ही आएंगे। तुम्हारा अपने आप, मैंने बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसका स्वभाव कैसा है ना, क्यूरियोसिटी कैसे, हॉबी कैसे, वो पता करना है ना, उसका यूट्यूब का अकाउंट देखो। यूट्यूब पे जो सजेशंस आते हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली नेचर पता चल जाता है। बाकी सब छोड़ो, उसका यूट्यूब का प्रोफाइल चेक करो, तुम पता चल जाता है कि कौन से सजेशन आते हैं। अकॉर्डिंगली पता चलता है कि बंदा कौन से फील्ड से है और किस में इंटरेस्ट है उसको। अगर वो ज्यादा आर्टिस्टिक वीडियोस देखता है और वो कॉमर्स में है, तो उसने डिसीजन रॉन्ग लिया है। दिस इज माय वे ऑफ थिंकिंग, डोंट यू थिंक सो? अब तुमने कॉमर्स लिया तो मैं आया था कि तुमको डिसाइड गन पॉइंट पे रख के कि भाई सीए करना है या ये करना है? मैंने तो नहीं बोला था। मैंने खुद नहीं किया, मैं तुमको क्या बोलूं सीए करने के लिए? समझ में आया? क्लियर है? सिर्फ अकाउंट्स अच्छा लगता है सीए करना, दिस इज नॉट इनफ। अकाउंट्स होना ही चाहिए, बट तुमको इसमें इंटरेस्ट, इसमें नहीं, इसमें इंटरेस्ट होना ही चाहिए। अब ये बाजू बाजू में क्यों लिखा? ये है ना, ये इसके बाद ये आएगा, देखो। सुशांत सिंह राजपूत में ये आया था, दीपिका वगैरह सब लोग गए थे एनसीबी के पास, इसके बाद ये आया था, या इसके पहले ही आया था। ये दोनों रिलेटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ जो बात यहाँ पे होती है ना, उधर ब्लैक मनी आ जाता है। ब्लैक मनी आ जाता है तो ईडी आ जाती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, ये सिर्फ नारकोटिक्स के रिलेटेड बात करते हैं। और ये बहुत जबरदस्त बॉडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ये फाइनेंशियल मैटर्स में डील करते हैं। जितने भी केसेस देखे ना मैंने, ये हाई प्रोफाइल केसेस है ना, इधर ये आ ही जाता है। हाई प्रोफाइल केस, क्योंकि किधर से आया पैसा, इसमें इंक्वायरी होगी तो पेडलर्स का नाम सामने आएगा। पेडलर्स का नाम सामने आएगा, उनके घर पे छापे पड़ेंगे। छापे पड़ेंगे तो रेड में क्या मिलेगा? पैसा। पैसा मिलेगा तो पैसा आएगा किधर से? नहीं समझा? क्या चूहा? कॉकरोच? अरे बाप रे, कितना बड़ा है ना, मारना उसको। इतना सोचने का नहीं, चल बैठ जा अभी।
पागल है क्या? ये सारा है पागल। क्या बोला? कुछ भी हाँ मतलब कुछ भी ठीक है छोड़, क्या क्या होगा, छोड़ना इतना क्या है? तो उसको अप्रोच है, अप्रोच मत कर, जाने दे। चल छोड़ दीजिए। क्या किसको सही तू भी शट मतलब क्या कैसे देखे शट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्लियर है। अब ये क्यों बताया आजकल यही मैटर्स चल रहे हैं, तो हमारा क्या लेना देना? अरे तुमको तो प्रैक्टिकल बेसिक केस स्टडीज पूछते हैं, तो तुमको यही आएगा ना कि कंपनी फॉर्म किया। अब बात समझो, मैं वो मिनिस्टर हूँ, मैंने बोला कि वो पैसा मेरे बेटे के कंपनी जमा कर दो, तो वो इनकम किसका माना जाएगा? कंपनी का नहीं माना जाएगा, या तो बेटे का या तो मेरा। तो या तो इंक्वायरी कौन फेस करेगा, मेरा बेटा या मैं? बुद्धि में जा रहा है। तो इनकम के केस में कंपनी का स्टेटस इग्नोर करेंगे और डायरेक्टर का स्टेटस कंसिडर करेंगे, वहां पे किधर फ्रॉड मिलेगा, देखिए इकोनॉमिक फ्रॉड वगैरह ऐसा कुछ कोई ना कोई एक्सेप्शन में मिलेगा, पक्का मिलेगा। पहला फ्रॉड, क्राइम या ऑफेंस ऐसा कुछ है। फ्रॉड। तुमको क्या लगता है उस पॉलिटिशियन के बेटे ने बिजनेस करने के लिए कंपनी फॉर्म किया होगा? नहीं, इलीगल ब्लैक मनी को पार करने के लिए फॉर्म किया है, समझा? मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं उसको। ये मैं बंद करता हूँ, ये लो, कभी भी हो सकता है, और मैं लास्ट टाइम लगा था। पहले टाइम कुछ नहीं हुआ, नहीं लास्ट टाइम थोड़ा ऐसे हो गया था। चलो समझा, पक्का? तो नजर रखा करो, तुम्हारे लिए न्यूज नहीं बनेंगे, जब बन रही है तब नजर रखो। और फालतू न्यूज पे ध्यान, घर पे लगेंगे तो घर पे इग्नोर करने का, तो घर पे उन लोग का इंटरेस्ट और तुम्हारा इंटरेस्ट सेम होगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए अनलेस एंड अनटिल वो सीएनबीसी देख रहे हो। सीएनबीसी भी मत देखो, कौन बोल रहा है? फाइनेंशियल मैटर्स 2-4 मिनट में रोज देखने में कुछ नहीं जाता, वो भी रोज नहीं, जब कोई बड़ी न्यूज आती है तब। इंटरेस्ट सिर्फ फाइनेंस में होना चाहिए अभी फिलहाल, बाकी तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, वो तो तुम पर्सनल लाइफ में क्या कर सकते हो, मैं कौन होता हूँ तुमको बोलने वाला। बट फाइनेंस में होना ही चाहिए, ज्यादा नहीं जाता रे मिनट्स, ज्यादा नहीं जाता। यूट्यूब पे तो 3-4 मिनट में बता देते कि क्या होता है, तो इतना भी नहीं है तुम्हारे पास, मतलब इंटरेस्ट नहीं है तो सोचो, जाने दो, अभी सोचने का टाइम चला गया। टू प्रोटेक्ट टैक्स क्लियर है, समझा? चल नेक्स्ट। अच्छा ये भी हो सकता है ना ऐसे, अब इसको और अच्छे से समझते हैं। मैंने एग्जाम सर को बोला कि अगला पेमेंट अगर ऑनलाइन कर रहे हो ना, तो मुझे ना टैक्स नहीं भरने का है। नहीं नहीं सुनो ना, कैश पे नहीं करना है सब एग्जाम सर को। एग्जाम सर बोल रहे मुझे ऑनलाइन मतलब बैंक में ट्रांजेक्शन दिखाना है, तो मेरा इनकम बढ़ेगा। अब इनकम तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन टैक्सेबल इनकम कम रहे तो अच्छा। नहीं समझा? इफ समवन आस्क यू इनकम, इनकम बताने के लिए, खुद को बताने के लिए ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? ज्यादा। इनकम टैक्स अथॉरिटी आएगा तो ज्यादा होना चाहिए कम? कम। गरीब, एकदम गरीब, एकदम गरीब, भिखारी हमसे ज्यादा मेरे, हम इतने गरीब है। समझ में आया? समझा? तो मैं एग्जाम सर को क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा एक काम करो प्लीज, मेरे वाइफ के नाम पे अमाउंट ट्रांसफर कर दो। समझ में आया? अब एग्जाम सर को फर्क नहीं पड़ता ना, उतनी पेमेंट करनी है, ठीक है बेटा तेरे वाइफ के नाम पे कर दे तू। समझ में आ रहा है? तो क्या दिखाएंगे एंट्री में? एंट्री में क्या दिखाना चाहता है? लीगल फीस दिखा दो या कोचिंग के, वो इनकम टैक्स अथॉरिटी यहाँ पे आके थोड़ी चेक करने वाले कि क्या किया था। समझ में आया? पर इनकम डिवाइड हो गया, और दोनों का इनकम हमने ऐसे मैनेज किया, दोनों का सेपरेट असेसमेंट होगा ना टैक्स का, दोनों का क्लब तो नहीं होगा। लेकिन जब इनकम टैक्स अथॉरिटी को पता चलेगा ना, तो उसका इनकम मेरे की इनकम में क्लब कर देंगे। मतलब उस इनकम के केस में वाइफ का स्टेटस इग्नोर किया जाएगा। बुद्धि में जा रहा है? वाइफ को इग्नोर नहीं किया जाएगा,
माय गॉड, वाइफ के स्टेटस को इनकम के केस में इग्नोर किया जाएगा और बोला जाएगा नहीं ये इनकम तुम्हारा है ही नहीं, ये तो इनकम तुम्हारे हस्बैंड का है। कैसे कैसे प्रूव करोगे तुम्हारा कैसे? लेकिन छोटे मोटे मैटर्स में इनकम टैक्स नहीं पड़ती तो नहीं आती, लेकिन अगर पता चले और अमाउंट बहुत बड़ी हो तो आ जाएंगे। और आ जाएंगे मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ी पनिशमेंट होगी, बता देंगे कि भाई आप रीजन बताओ कि उसको किस खुशी में पैसे दिए। इफ यू हैव सफिशिएंट रीजन फॉर योर रिसीट आई मीन इनकम, तो ठीक है, तो तुमको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं, हम मान लेंगे कि तुम्हारी वाइफ का इनकम है, अदरवाइज तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। हम जेल में नहीं डालेंगे, इसमें क्या है? तुमने बोल दिया वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कराओ, ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम तो इनकम तुम्हारा ही मानेंगे। बुद्धि में जाएगा, सर ने कैश में पे किया तो बात ही खत्म, वो कैसे पता चलेगा इनकम टैक्स? अनलेस एंड अनटिल वो मैं कैश अकाउंट में डिपॉजिट करूँ तो ना, अदरवाइज थोड़ी पता चलेगा। तो मुझे अगर कैश में मिल रहा है और मैं कैश में उड़ा रहा हूँ, इनकम टैक्स को किधर पता चलेगा? मैं कोचिंग क्लास चलाता हूँ, सपोज सपोज ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मैंने तुमको बोला कि फीस भरनी है, तो तुम बोल रहे हो फीस थोड़ी ज्यादा है, तो बार्गेन तो करवा दिया, बार्गेन वगैरह की बात नहीं करते। अब मैंने तुमको क्या बोला बताया, इतना ऑफिशियल फीस बता दो, भर दो, इसका मैं तुमको रिसीट दूंगा, बाकी के अमाउंट कैश में भरो, मैं तुमको रिसीट नहीं दूंगा, उसके ऊपर तुमको जीएसटी नहीं लगेगा, तो अपने आप तुम्हारी फीस कम हो जाएगी। मेरे जेब में उतना ही जाएगा, गवर्नमेंट की जेब में कम जाएगा। अब तुम्हारा फायदा है, मेरा ना फायदा ना नुकसान। मेरा फायदा इतना है कि उस बहाने तुमने मेरे क्लास में एडमिशन ले ली, मैंने तुमको ब्रेकअप बता दिया। समझ में आया? ये तो नॉर्मल सीए का दिमाग है, इसको तो सीए होने की भी जरूरत नहीं है। ये तो कोई भी बंदा कितना ठंडा क्या को हिमालय करना क्या तेरे को, एसी चालू है ना, तो फोकस मत कर, चल। समझ में आया? पक्का? सो बेसिक सब में कॉमन क्या है सर, और कंपनी से आप हट क्यों गए? अरे भाई समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तीनों चारों चीजों में एक मेन इंटेंशन क्या है, टू इवेड टैक्स या टू इवेड द सोर्स ऑफ इनकम। और क्या है, वही तो है कि भाई मुझे टैक्स कम भरना पड़े या तो मुझे इनकम का सोर्स दिखाना ना पड़े। कहाँ से कमाया तो कहाँ से कमाया, ऐसे कमाया तो मैंने डिवाइड कर दिया तो या तो मैं मेरे बाइक को यूज कर सकता हूँ टैक्स कम करवाने के लिए, या तो मैं कंपनी को यूज कर सकता हूँ। अगर अमाउंट छोटी होगी तो बाइक को यूज करूंगा, अगर अमाउंट बहुत बड़ी होगी तो कंपनी फॉर्म करूंगा। अब तो तुम तो बोल दो कि मतलब सर के ये तो आप रैगिंग कर रहे हो, हमको पता ही नहीं कि ये सब क्या क्या लेके आते हो, ये नहीं पता। 10 दिन पहले का, 10 नहीं 15 दिन पहले का न्यूज है, इसमें इसका नाम भी आया था, ये पता है? सचिन तेंदुलकर नाम आया था, बड़ी न्यूज है कॉमर्स वालों के लिए, नॉन कॉमर्स वालों के लिए कुछ नहीं है, वो तो वही करेंगे आर्यन खान। कोई किसी को लेना देना नहीं ऐसे न्यूज में। मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ, मैं 5-6 साल से स्टूडेंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी न्यूज चैनल में ऐसे न्यूज को बढ़ावा नहीं देते, क्योंकि दे डोंट वांट कि तुम रियल न्यूज पे फोकस करो। इसलिए आर्यन खान आज जेल में कहा क्या खाना खाया, अनन्या पांडे कब गई, उसके साथ चंकी पांडे था, उसने कौन से रंग का टी शर्ट पहना था, अनन्या पांडे ने ब्रश किया था या नहीं किया था, सारा पूरा तुमको मिल जाएगा। अरे क्या लेना देना है, सीधा वर्डिक बोल दो। और पता है कि क्या होने वाला है? नहीं पता तुमको क्या होने वाला है? बाहर आ जाएगा, समझा ना? पहले बाहर आ जाएगा फिर बाहर आ जाएगा, नहीं समझा तो छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है उसको, पर हमको उसमें लेना देना ये पता होना चाहिए। अब इसका यहाँ पे क्या लेना देना, आता हो ना मुद्दे पे। ये लोग अब इसके ऊपर खाली इंक्वायरी है चल रहा है,
इसके सीए ने बता दिया कि वी हैव इनफ प्रूफ्स जिससे पता चलता है कि हमारा इसमें इन्वॉल्वमेंट बस ऐसे ही पॉलिटिक्स के लिए किया गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इससे क्या किसी की दुश्मनी होगी और इसका नाम क्यों लेगा कोई अननेसेसरीली। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज, बट द थिंग इज क्रिकेट में मैं इनका फैन हूँ, जरूरी नहीं है कि पर्सनल लाइफ में मैं उसको सपोर्ट करूं। अब क्या होता है, तुम्हारा बहुत सारा इनकम होता है, अलग अलग कंट्री से आए हो, तुमको टैक्स नहीं भरना है, तो तुम ऐसे कंट्रीज में पैसा लगाते हो जो टैक्स हेवन कंट्रीज है। गल्फ कंट्रीज में कुछ है, पनामा नाम का एक यूएस के मतलब अमेरिका में ये के पनामा पेपर्स भी कुछ साल पहले लीक हुए थे, उसमें अमिताभ बच्चन का भी नाम आया था। अभी भी तुमको पता नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं है, लेटेस्ट है, 2-3 साल पहले की बात, लॉकडाउन के पहले। समझ में आ रहा है? तो मेरा इनकम है, मुझे ऐसे जगह पे लगाना है जिससे मेरा टैक्स कम से कम हो, मेरा इनकम करोड़ों में है। सी अंडरस्टैंड दिस थिंग। अमिताभ बच्चन जो रेम्यूनरेशन लेगा फॉर्म प्रोड्यूसर, उस पे टैक्स भर देगा। उसके और बहुत सारे बिजनेसेस है, बहुत सारा ब्लैक मनी आता है, वो कहाँ पे लगाएंगे? तो वो कंपनीज फॉर्म होती है इंडिया के बाहर, वहां पे प्रोफेशनल्स हायर होते हैं, वो फेक कंपनीज बनाते हैं जिनको ये कहा जाता है, उसमें है मॉड्यूल में है। हाँ, ये क्या है? ये ऐसे ही बना है। इसका पर्पस क्या पता है? टैक्स चुराना और कुछ नहीं। तुम्हारा अनअकाउंटेबल गेन, अनअकाउंटेड गेन इसमें शिफ्ट कर सको, इसलिए कंपनी फॉर्म होती है। ये इंडिया में कम होती है फॉर्म, ये पनामा वगैरह कंट्रीज में ज्यादा होती है। क्यों? कंपनी चालू करने का खर्चा कम है, कंपनी कंट्री में टैक्स बहुत कम है या है ही नहीं, उस केस में वहां पे कंपनी फॉर्म होती है और यहाँ पे वो वहां का इनकम वहां पे शिफ्ट हो जाता है। कैसे होता है वो फाइनल तक समझ में आ जाएगा, इंटर में शायद आ जाएगा, फाइनल में कंफर्म समझ में आ जाएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी इतना काफी है। बुद्धि में जा रहा है? सही है, तो सर्च कर लेना गूगल पे, यूट्यूब पे, तुमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिलते हैं ना, सिंपल सिंपल वीडियोस होते हैं, डिटेल में नहीं बता सकते वो लोग। सिंपल वीडियोस में तुमको डिटेल में नहीं बता सकते कि एक्चुअली होता कैसे है, बट वो फाइनल में अच्छे से पता चल जाएगा। सी हाँ, उस कंपनी में है, उसका बहुत प्रॉफिट आ रहा है और उसका बेटा है उसका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उसका, उसने चैरिटी में डाला तो इसमें क्या होगा, बिल कटेगा या नहीं? अगर इनकम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। शायद समझ में आ जाएगा तुमको, शायद तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, नहीं मिला तो मैं बाद में डिस्कस करूँ। ये क्लियर है? सो इसको समअप करते हैं ना सर शॉर्ट में। यू फॉर्म अ कंपनी एंड यू आर यूजिंग अ कंपनी एज अ डिवाइस टू इवेड टैक्सेस, समझा? या फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए तुमने कंपनी फॉर्म की, फ्रॉड करने के लिए। फ्रॉड किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ। मतलब इन शॉर्ट वही होगा। समझ में आया? और ये पूरे दुनिया में होता है, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में होता है। जहाँ पे टैक्स कॉम्प्लिकेटेड है वहां पे होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर है, इसलिए ज्यादा होते हैं। सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर रखेंगे तो फायदा यह है कि इवेजन भी कम होगा, रेवेन्यू भी कम आएगा, लेकिन चोरी नहीं होगी। हम तो वैसे भी भरते हैं, सैलरीड पर्सन का तो इम्पॉसिबल है टैक्स चुराना, क्योंकि ऐसे सैलरी आती है टीडीएस में ही कट जाता है। टीडीएस तुमको पता है? नहीं पता तो मैं भी बाहर फेंक दूंगा। टीडीएस नहीं बोला तो, टीडीएस मतलब जब एम्प्लॉयर तुमको चेक देगा उसी में से टीडीएस कट हो गया, अरे इतना कम कैसे है सैलरी, तो अरे टीडीएस कट करके आए। मतलब तुम टैक्स चुरा ही नहीं सकते ऑलरेडी, उल्टा तुमको अगर क्लेम करना पड़ता है कि तुम्हारा टैक्सेबल इनकम के नीचे है ना, तो तुमने जो टीडीएस ऑलरेडी कटा है ना उसके लिए रिफंड के लिए क्लेम करना पड़ता है, तो उल्टा ज्यादा टैक्स ले लेती है गवर्नमेंट। फॉरगेट अबाउट टैक्स चुराना, ज्यादा टैक्स ले लेती है सैलरी के केस में। बुद्धि में जा रहा है? हाँ, कैश में वगैरह वेजेस वगैरह मिलते हैं उनकी बात अलग है, मेरे केस में टीडीएस नहीं कट, बिकॉज वी आर नॉट सैलरी पीपल। मुझे सैलरी नहीं मिलती, मुझे रेम्यूनरेशन मिलता है, तो मेरे रेम्यूनरेशन पे टीडीएस कट होने का सवाल ही नहीं है। मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मुझे अलग से टैक्स भरना पड़ेगा, वो तो मैं मैनेज कर लेता हूँ, टैक्सेबल के नीचे कैसे लेगा मेरे।
उतना तो दिमाग होगा ना पागल। सीए नहीं है तो क्या हुआ? और दोस्त तो है ना मेरे सीए, वो कब काम आएंगे? डॉक्टर दोस्त होना चाहिए, वैसे सीए भी दोस्त होना चाहिए। अब मैं तुमको भी नहीं, तुमको जरूरत मेरे पास है, 3 सीए है। एनीवेज ये क्लियर है। ये नहीं समझा, लेकिन ये तो समझा कि एक कंपनी यूज हो रही है टू इवेड टैक्सेस। डाउट? नहीं पक्का? थोड़ा सबको बोल रहा हूँ, टाइम मिले तो 5-10 मिनट निकाल के अल्टू फालतू टाइम पास का टाइम इधर कॉम्पेंसेट करो और इसको समझो, तो तुमको ये समझने के लिए थोड़ा सिंपल होगा। और क्योंकि ये रिसेंट केस है और ऐसे केसेस आते रहते हैं, तो इंस्टीट्यूट शायद इस पे क्वेश्चन पूछे। शेल नाम का टर्म इंस्टीट्यूट ने यूज किया है, पहली बार किया है शायद, मतलब इसके पहले के सीपीटी वगैरह में या सीए इंटर में नहीं था। अभी टर्म यूज किया है शेल कंपनी, ऐसा शेल वगैरह यूज किया है। फ्रॉड में पढ़ो या टैक्स में मिल जाएगा तुमको, कहीं पे मिलेगा शेल। सिर्फ नाम के लिए बना है शेल, मतलब पता नहीं शेल, शेल होता है ना, कुछ नहीं रहता अंदर उसके, वैसा ही इसके अंदर कुछ नहीं रहता, कोई बिजनेस नहीं होता, बस नाम के लिए बना है। किधर ना किधर मिल जाएगा भाई, पक्का मिलेगा, पूरे आंसर में किधर ना किधर मिलेगा। एक वर्ड यूज हुआ है शेल, शेल कंपनी नहीं, शेल नाम का वर्ड यूज हुआ है। यू कैन राइट शेल कंपनी। व्हाट इज शेल कंपनी? बस नाम के लिए कंपनी बना है, एक्चुअली कंपनी का कोई बिजनेस नहीं है। रिया सेड कि भाई तो होता है ना, तो बिल्कुल होता है, आज भी होता है, कल भी होगा। पॉलिटिशियंस का सबसे ज्यादा होता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज धीरे धीरे यहाँ पे लगती है। क्या हुआ? क्या 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 क्या? शेयर वर्ड नहीं मिल रहा, बाद में मिल जाएगा, घर पे मिल जाएगा। रुको ना, मिलेगा किधर ना किधर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, पक्का मिलेगा रे है। हाँ, वो कंपनी को उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपलोड करने रहते हैं ना, डिस्क्लोजर तो हो ही जाता है। हो ही जाता है। तो दिख जाएगा ना शेयर कंपनी का ट्रांजैक्शन। किधर डिस्क्लोज करना पड़ता है? इंडिया में ना। हाँ। तो ये इंडियन कंपनी सही नहीं ना, उधर तो नहीं है ना लॉ, उधर का लॉ हमको नहीं पता। और इसी कंट्री में लगाएगा ना, सचिन को किधर अकल है? सचिन को अकल होगी कौन से कंट्री में क्या लॉ है, उसको इंडिया का लॉ नहीं पता है। वैसे पढ़ा लिखा भी नहीं हो जाता कि इंग्लिश आती है इसका मतलब पढ़ा लिखा, ऐसा थोड़ी है। स्पीक्स वेल, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसको अकल है। बुद्धि में जा रहा है ना, तो कौन से कंट्री में कौन सा लॉ है उसको सीए बताएगा, और उसका सीए बड़ा होगा ना कोई आदमी, तो उसने बोला होगा कि भाई ऐसे कंट्री में लगाओ जिसमें तू जो बोल रही है वैसा नहीं है। अब फाउंडेशन लेवल पे इतना समझ में आ गया, ठीक है, धीरे धीरे इंटर फाइनल तक समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको हाई लेवल वीडियोस देखने, सिंपल वीडियोस होते हैं ना एकदम लेमन के लिए बनाते, उसमें चेक करो ये क्या है। मैं टेक्निकल पार्ट नहीं बता रहा, बोल मतलब बता रहा हूँ तुमको, ये पता तो होना चाहिए कि एक न्यूज थी, जो रिसेंट न्यूज है, 15 दिन पहले बोल रहा हूँ। समझ में आया? तो हाँ। सर अगर एक कंपनी है हम्म, तो बट इसमें से कुछ काम वाम नहीं करते, सिर्फ अकाउंट में पैसे दिखाते हैं। तो वो वही है, यही है। हाँ सर, बट वो इंडिया में ही अगर खुला है वैसे तो कर सकते हैं, तो फिर वो शेयर कंपनी वो उसका स्टेटस इग्नोर करेंगे, आगे आएगा देख। पहला पॉइंट क्लियर है, दूसरा का पॉइंट क्लियर है, नेक्स्ट का फ्रॉड का पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़। और कौन सा पॉइंट बचा है? लीगल ऑब्लिगेशंस। और उसके बाद अच्छा, तो लीगल ऑब्लिगेशन पहले करते हैं। फिर से एक एक्ट है पोबा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, सॉरी मैं ईयर भूल गया, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। सीए में था, इंटर में अभी निकल गया, तुमको सिलेबस में नहीं है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको शॉर्ट में बता देते। वर्ल्ड वॉर के टाइम प्रोड्यूस ज्यादा करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना पड़ चाहिए था, वर्कर्स को, इसलिए बोनस नाम की सिस्टम आई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ये प्रैक्टिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंटिन्यू हो गई,
और कुछ इंडस्ट्रीज में कंटिन्यू हो गए, फिर बाकी इंडस्ट्रीज वाले रोने लगे, इसलिए सबको ये ट्रेडिशन बन गया कि बोनस देना है, बोनस देना है, बोनस देना है। फिर ये एक्ट बन गया, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, आई गेस 1925 का है, आई गेस। समझ में आया? तो प्रॉफिट जो कंपनी कमाएगी उसमें एक बोनस का पार्ट वर्कर्स को भी देना चाहिए। उसको कम्युनिज्म था, तो कम्युनिज्म में ये था कि वर्कर्स को भी कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए बेनिफिट। सिर्फ मिल ओनर कमाएंगे ये ठीक नहीं है, तो वर्कर्स को भी एक रेशेयर मिलना चाहिए। स्कैम देखा ना 1992, तो उसमें जो डॉक्टर को मिलने जाता है, डॉक्टर दिखा है क्लिनिक में, फिर वो बता देंगे कब स्ट्राइक होने वाली है, वो हमको बता दोगे तो उनको कम्युनिस्ट बोलते हैं इन रियल सेंस। वो क्या करते हैं बेसिकली, वो वर्कर्स का भला देखते हैं। तो ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि तुम इतना कमा रहे हो तो वर्कर्स को भी तो देना चाहिए ना, अदर देन वेजेस। तो क्या दोगे? बोनस। कब देना? जब प्रॉफिट हुआ हो। वेजेस तो उनका हक है, प्रॉफिट हो गया, वो तो काम कर रहे हो तो प्रॉफिट वेजेस तो चाहिए। लेकिन तुम इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, किसके बेसिस पे कमा रहे हो? वर्कर्स के बेसिस पे। अंबानी कैसे अमीर हो रहा है? वर्कर्स के बेसिस पे। दिमाग उसका है, ज्यादा उसको ही मिलना चाहिए, लेकिन वर्कर्स भूखे रहेंगे और अंबानी कमाएगा। इसी को तो इनइक्वालिटी बोलते हैं, जो नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। तो ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बनाया गया। अब मैं फैक्ट्री का ओनर हूँ, मुझे बोनस देना है बहुत सारा, जो मुझे देने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं टिपिकल कैपिटलिस्ट हूँ। भाई मेरा दिमाग है, मेरे दिमाग से मैंने कमाया। वर्कर लोग को वेजेस मिलता है, 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। बोनस वगैरह बाद में क्या नहीं दूंगा, दिवाली के टाइम थोड़ा तो दे दूंगा, मिठाई का बॉक्स, बात खत्म। काजू बादाम बस, खुश रहो, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। समझ में आया? उससे ज्यादा नहीं दूंगा मैं। तो मेरा सीए बोलेगा ऐसे कैसे चलेगा, बोनस तो देना पड़ेगा। तो तुम कुछ करो ना, तुम क्यों हो, कुछ करो ऐसा कि मुझे बोनस ना देना पड़े। अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे ऐसी चीज में अकल नहीं है। मुझे कुछ ऐसा बता कि जिससे मेरा बोनस का लाइबिलिटी कम हो जाए। सेम रूल। अब क्या होता है देख, सीए बोलते हैं काम करते, आप एक सब्सिडरी कंपनी फॉर्म करो, मतलब आपकी एक चाइल्ड कंपनी फॉर्म करो। समझ में आया? जो आप पेरेंट कंपनी होगी आपकी मेन कंपनी, इसके अंदर एक चाइल्ड कंपनी फॉर्म होगी, बस नाम के लिए बनाएंगे। कस्टमर को बोल देने का थोड़े चेक्स चाइल्ड कंपनी के नाम पे काटो। समझ में आया? तो ये इनकम विल गेट डिवाइडेड इन टू टाइप्स, टू कंपनीज। दोनों कंपनीज का अलग अलग अकाउंट्स बनेगा, तो इनकम डिवाइड हो जाएगा, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो बोनस भी कम देना पड़ेगा। एक साथ आएगा तो दिखेगा ना, ब्रेकअप हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा? सब तो एक साथ कौन कंबाइन करेगा? दो अलग अलग अकाउंट्स बताओगे ना, तो इसका भी कम, इसका तो बहुत कम, बोनस बच गया। बुद्धि में गया। तो अब कौन सी कंपनी का स्टेटस इग्नोर होगा? एक पेरेंट, पेरेंट ने कौन सा कंपनी फॉर्म किया? चाइल्ड। क्यों फॉर्म किया? बिजनेस करने के लिए नहीं, बोनस ना देना पड़े इसलिए। तो कौन सी कंपनी का स्टेटस इग्नोर होगा? चाइल्ड। और इसका जो इनकम है वो, वही लॉजिक, मेरे वाइफ का स्टेटस इग्नोर होगा और वाइफ का इनकम मेरे अकाउंट में जमा हो जाएगा। पढ़ लो। शेल कंपनी और चाइल्ड कंपनी, शेल कंपनी नाम के लिए बना है, चाइल्ड कंपनी का अलग कॉन्सेप्ट है, मेरी सब्सिडरी है, शेल कंपनी से जनरल टर्म, तुम किसी भी नाम से शेल कंपनी बना सकते हो। तो मैंने सब्सिडरी के नाम से शेल कंपनी बनाई है। शेल का मतलब क्या है? खाली कंपनी, कुछ काम नहीं कर रही है, टाइम पास, लेकिन मैं पैसा कमाऊंगा उससे। समझा? तो इसमें कंट्री के बाद पैसा आ जाएगा। इसको इग्नोर कर थोड़ी देर में, इस पे ध्यान दो। ये इतना सिंपल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुमको ये पता होना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमने सुना हुआ होना चाहिए। तुम ये नहीं बोल सकते कि हमने ये, जैसे उसने बोला ना, हाँ हाँ सुना है, तो तुमने सुना ही नहीं है, मतलब तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, विच इज नॉट गुड। तुमको ये समझा नहीं, दैट इज परफेक्टली अलाउड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे डिटेल में नहीं पता, 100% डिटेल में नहीं पता कि ये कैसे होता है। ये कोई एक्सपर्ट ये बता सकता है कि पंडोरा पेपर्स में कैसे गए या पनामा में कैसे जाता है, मोटा मोटा मैं समझा सकता हूँ, लेकिन वो अपना टॉपिक नहीं है। फर्स्टली सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट करना है, सेकेंडली
एंड थर्डली तुमको पक्का पता चल जाएगा अगर थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करोगे तो। क्लियर है? जरूरी है करना। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे पता है मुझे नहीं है इंटरेस्ट इन सब चीजों में, नहीं है मुझे इंटरेस्ट, और मुझे इंटरेस्ट लेना पड़ता है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मैं ज्यादा आर्टिस्टिक बैकग्राउंड का आदमी हूँ, मेरे को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर ज्यादा नहीं बोल बोल के मेरा मेन एरिया ये नहीं है, फिर भी मैं इस पर आधा घंटा बोल सकता हूँ। हवाला पता है? हवाला ट्रांजेक्शन सर्च कर लेना, हवाला ट्रांजेक्शन इसके रिलेटेड ही है, पता चल जाएगा कैसे होता है। सब टैक्स चुराने के लिए इन्फॉर्मेशन बस ऑनलाइन पढ़ा हो तो उसमें गवर्नमेंट एक्शन भी नहीं, ये कोई मीडिया में वगैरह उठाया, इसको सीरियसली नहीं ले सकते, लेकिन उसको थोड़ा तो कंसिडर करना पड़ेगा। इन्होंने बता दिया इसके सीए ने कि कुछ नहीं है, तो मेरे खिलाफ कोई किसी ने साजिश रची है, हो सकता है साजिश हो, हम थोड़ी बोल रहे कि सचिन तेंदुलकर दोषी है। मैंने सिर्फ इतना बोला कि इसका नाम आया है और इसका नाम ऑफिशियली आया है, मैंने नहीं बोला। ये कोई अंदर की खबर नहीं है, सबको पता है ये कोई अंदर की खबर नहीं है, और अंदर की खबर मैं जान नहीं देता। जितना न्यूज है भाई, मैं भी तुमसे बस थोड़ा बड़ा हूं इसलिए ज्यादा पता है। तुमको ये सुना हुआ होना चाहिए क्योंकि कॉमन न्यूज थी एक जमाने में। अब ये बात ये है ना, अपने इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि ये ऐसी न्यूज होती है ना, एक दिन से ज्यादा नहीं टिकती, एक दो दिन से ज्यादा नहीं दिखती। ये बस उन्हीं को दिखती है जिनको इसमें इंटरेस्ट है, और वो भी न्यूज चैनल पे नहीं दिखती। थोड़ा सीएनबीसी में दिखेगा, ज्यादा ये यूट्यूब पे ही मिलेगा मसाला। बुद्धि में जा रहे हो, दे डोंट वांट यू टू वॉच दिस न्यूज, सिर्फ बीच में एक हाथ बता देते। एनीवेज, बहुत सारे स्कैम्स है ऐसे। हर्षद मेहता तो अभी पता चला मासेस को, बहुत सारे स्कैम्स है ऐसे, रिसेंट स्कैम्स है, फाइनेंशियल स्कैम्स जो पता होने चाहिए, न्यूज में आए हुए हैं, अंदर से कुछ नहीं पता चला, क्लियर स्कैम्स है। एक दो दिन तीन दिन उससे ज्यादा नहीं बाहर आते। उसमें एक ये है, 3 साल पहले की बात है, स्टूडेंट्स को मैं कब से बोल रहा था कि देखिए 2 दिन न्यूज टिकेगा, तीसरे दिन ये न्यूज गायब हो जाएगा, और तीसरे चौथे दिन वो न्यूज गायब हो गया। 90,000 करोड़ का स्कैम था, 90,000 करोड़, पब्लिक सेक्टर कंपनी, मतलब किसका पैसा गया। और तो और ये एफ स्टैंड्स फॉर, सॉरी, ILFS, इंफ्रास्ट्रक्चर, आई स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कितना इंपॉर्टेंट। ILFS क्राइसिस, 90,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अटका पड़ा था, न्यूज ही नहीं है आगे, पता ही नहीं है। हमको पता तब चला जब मार्केट नीचे गिरा, फिर बाद में देखने लगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन से प्रोजेक्ट अटक गया, फिर बाद में पता चला कि इधर 90,000 करोड़ का फंडिंग अटका पड़ा है, डिफॉल्ट हुआ है। अब इससे अपना क्या लेना देना? अरे भाई, अपना लेना देना मतलब इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, हम पब्लिक है ना, समझना। कोई एक कंपनी का दिवाला निकलता है तो अपने को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में कुछ बड़ा लॉस होता है तो हमको पता नहीं होता, इसीलिए होता है। पता होने लग गया ना सब सिटीजन को तो ये नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। चलो एनीवेज, बहुत हो गया, नेक्स्ट पॉइंट। ये मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, मैंने किसी के बारे में डिटेल नहीं समझा। मुझे चाहिए कि तुम सर्च करो, रिसर्च करो, और फिर कुछ क्वेश्चन लेके आओ तो मजा आए। चल आगे बढ़, नेक्स्ट। सेम है, ये समझा ना, बोनस का समझा, पढ़ो बोनस का, केस इंपॉर्टेंट है, केस केस इंपॉर्टेंट है बोनस का। थोड़ा वेग डिस्कशन हो रहा है, पर मैं वापस रिकैप करवाऊंगा, टेंशन मत लो। आई वांट यू टू थिंक।
केस लॉ इंपॉर्टेंट है बोनस का। अंदर क्या हुआ था वो बस पढ़ लेने गए, मैंने इसको तुमको सिंपल कर दिया। बोनस का लाइबिलिटी कम हो इसके लिए उसने सब्सिडरी कंपनी फॉर्म की, तो सब्सिडरी का इनकम है, सब्सिडरी का स्टेटस शैल बी इग्नोर्ड। तो यहाँ पे दो कंपनीज है, यहाँ पे डायरेक्टर्स को नहीं पकड़ा जाएगा, यहाँ पे दूसरी कंपनी को पकड़ा जाएगा, यहाँ पे दूसरी कंपनी को पकड़ा जाएगा, डायरेक्टर को नहीं, दूसरी कंपनी को। मतलब क्या बता देगी, एक कंपनी को छोड़ने जाएगा तो दूसरी कंपनी का शेयर डाल देगी, तो उसको हटाया जाएगा, मेन कंपनी को पकड़ा जाएगा। तो सब्सिडियरी कंपनी में मेजर डायरेक्टर्स पेरेंट कंपनी के बराबर, उनको क्यों, उनको पकड़ेंगे, उनको भी पकड़ेंगे, लेकिन पहले तो कंपनी के थ्रू उनके पास जाना पड़ेगा, उनको भी पकड़ेंगे, क्योंकि कोई कंपनी फ्रॉड नहीं करती, फ्रॉड कौन करता है, डायरेक्टर्स, तो उनको भी पकड़ेंगे। पर पहले उस कंपनी के पर्दे को तो छुए जो कंपनी अंदर है, बाहर की कंपनी को हटाया ना, पहले अंदर की कंपनी तक तो पहुंचो, फिर अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। बहुत है, फाइनल तक ही समझेगा, इंटर में नहीं समझ पाओगे, इंटर में आधा कंपनी लो, फाइनल में पूरा है। चल पढ़ लिया। कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ भी नहीं, ये भयानक, ये असली राक्षस है कंपनी से, तुमको छोटा है पर समझो ये भयानक है। सोचो फाइनल तक लेके रखा है, क्योंकि फुर्सत में पढ़ो ऐसा इंस्टीट्यूट को लग। इंटर में कुछ सेक्शन पे फोकस करना, असल कंपनी लो फाइनल में रखा है, सुपर है वो, भयानक वाला है वो एकदम। एग्जीक्यूटिव में पहले तुम लोग से एक लेवल पहले सीएस एग्जीक्यूटिव को आता है, ऑब्वियस रीजन, क्योंकि उनको अकाउंट्स नहीं है, उनको मेन लॉ ही है, तो उनको फाइनल तक आ जाता है। बहुत अच्छा किया इंस्टीट्यूट ने, लॉ को डिवाइड किया है। डन, पढ़ लिया, समझ गए, डिटेल में लिखना है नहीं। तो वेलफेयर एक्ट क्या दिया, वेलफेयर का मतलब भले के लिए, किसके भले के लिए, वर्कर्स के भले के लिए। क्या बना, ओबा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज बोनस देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट ही कम कर दिया तो बोनस भी, समझ में आया, तो गलत है ना लेकिन। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है, नहीं एक और पॉइंट नहीं है। हाँ सुनो, कंपनी किसके लिए काम करेगी, समझा नहीं, कंपनी किसके लिए काम करेगी, कंपनी काम करेगी वो किसके लिए करेगी, शेयर होल्डर्स के लिए करेगी, कंज्यूमर के लिए करेगी, प्रॉफिट के लिए करेगी, किसके लिए, प्रॉफिट तो किस आइडेंटिटी, ओनर, और कौन, डायरेक्टर्स, और पक्का कंपनी खुद के लिए काम करेगी, किसी के लिए, समझा, कंपनी एक्ट्स ऑन हिज ओन बिहाफ, company never acts on behalf of anyone else. If company acts on behalf of someone else, company status shall be ignored, and that a person on whose behalf the company is acting shall be considered. याद आ गया प्रिंसिपल, और उसका कौन होता है, स्टूडेंट नहीं, एजेंट, बराबर। तो एजेंट जो काम करेगा उसके लिए कौन लायबल होता है, प्रिंसिपल। तो कंपनी अपने लिए काम करेगी, लेकिन अगर कंपनी किसी की एजेंट है, ये अंबानी, ये उसकी कंपनी, अगर ये इसकी एजेंट हुई ना, तो इसका स्टेटस इग्नोर करेंगे, अंबानी को पकड़ेंगे, क्योंकि एजेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। बुद्धि में गया। अब यहाँ पे थोड़ा अलग दिया है इंस्टीट्यूट ने, अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रेजेंटेशन है इस आंसर का। ए लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी बी लिमिटेड, क्लियर है।
ए लिमिटेड उसकी सब्सिडी बी लिमिटेड, बी लिमिटेड अपने लिए कुछ नहीं कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो ए बी लिमिटेड का स्टेटस इग्नोर करेंगे, को कंसिडर करेंगे, खत्म। हाँ, लेकिन सुनो, भले चाइल्ड कंपनी है, वो अपने लिए ही काम करनी चाहिए, पेरेंट के लिए नहीं करनी चाहिए। चाइल्ड कंपनी हो सकती है लेकिन वो अपने लिए काम करेगी, पेरेंट के लिए। तुम अपने लिए काम करोगे, तुम उसका बेनिफिट भले पेरेंट को दो, लेकिन तुम खुद के लिए काम करोगे रे। नहीं समझा? तुम वो रामायण के श्रावण भी हो, श्रवण नहीं हो, जो भी रहे, वो तुम श्रवण भी हो, तो तुम अपने लिए काम करोगे और उसका बेनिफिट शिफ्ट करोगे। हाँ, तेरे लिए था, उसका बेनिफिट किसको शिफ्ट करोगे? पेरेंट्स को बाद में शिफ्ट कर सकते। So company will act on his own behalf, on its own behalf. If company acts on behalf of someone else, that someone else shall be responsible, and this company shall be ignored. But look, थोड़ा हेवी हुआ है, वो जरूरी था। हर बार क्या हंसी मजाक, थोड़ा तो गंभीर है ये, एकदम गौतम गंभीर पॉइंट है, एकदम भयानक है ये। I want you to take this question seriously. सर अगर प्रिंसिपल भी एक कंपनी है और एजेंट भी एक ही दूसरी कंपनी है, क्या पहले डिसाइड करो तो क्या बोलते हैं? दो जिस्म एक जान, वैसे एक जिस्म दो जान, क्या मतलब? पेरेंट कंपनी है हाँ, और मैं पेरेंट कंपनी हूँ, हाँ चाइल्ड कंपनी है, तू चाइल्ड कंपनी है, तो हो ही चाइल्ड। हाँ बोल, तो उसमें किसको कंसीडर करेंगे? क्या कंसीडर क्या करना है? तेरे को कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब चाइल्ड कंपनी को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि तू मेरे लिए काम कर रहा है ना। हाँ, तो मेरे लिए काम कर रहा हूँ मतलब तू तो कुछ है ही नहीं, कौन हूँ? मैं हूँ, तो तू इग्नोर जो मैंने करना चाहिए तेरे को। नहीं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, पर सीरियस मजाक है, तो मजाक कर रहा हूँ। पहले डिसाइड कर, तू क्वेश्चन क्या, तू बहुत कंफ्यूज रहता है तू। सर ये बोला कॉलेज की चाइल्ड कंपनी पेरेंट कंपनी के लिए हाँ वही है, बस पॉइंट अलग बना है। ये पॉइंट किधर दिया नहीं है, इसी पे दिया है। तो और एक केस तो यार, हाँ, और एक अननेसेसरी केस याद रखना पड़ेगा, मैं क्या करूँ? अब ये कैसा है ना, सुन हाँ, पर कंपनी, एकदम सिंपल कर लेता हूँ मैं। गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग रखा है, पर कंपनी 10 लाइसेंस मिलेंगे, एग्जाम्पल टूरिस्ट के, उसके ऊपर नहीं मिलेंगे। मुझे उससे ज्यादा चाहिए, मैंने ऑलरेडी 10 का लिमिट एग्जॉस्ट कर लिया, मुझे और ज्यादा चाहिए, मुझे मिलने वाले नहीं है, तो मैंने क्या किया, और उसके नाम से लाइसेंस ले लिया। लेकिन ये कहीं को कुछ काम नहीं कर रही है, ये मतलब मेरे बिहाफ में ही काम करेगी, तो इसका वजूद तो नहीं है। इट हैज नो एग्जिस्टेंस इन रियलिटी, ऑन पेपर इट एग्जिस्ट, बट इज एग्जिस्टेंस इज नथिंग बट एन एजेंसी रे। तो इसको इग्नोर करके इसका स्टेटस दिखेंगे, सिंपल एज दैट। बुद्धि में क्या? इट इज नॉट सिंपल, दिस क्वेश्चन इज नॉट सिंपल। मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता था, बट आई वांट यू टू टेक दिस क्वेश्चन सीरियसली, इसलिए मैं इसको कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, ताकि तुम और 2-3 बार पढ़ो। इसको सिंपल कर सकते हो, बट नहीं ना, थोड़ा एक सीरियस क्वेश्चन है, सीरियस होना चाहिए। क्लियर है? अब ये सब तुमको लगेगा कि ऐसे ही सर ने डाला, नहीं, ये देखना रिलेट होगा। अब मैं कितनी बार यूज किया कि अगर मुझे ये काम करना है एज सचिन तेंदुलकर, तो मैं किसको पकड़ूंगा? सीए को पकड़ूंगा। तो तुम सीए कर रहे हो ना, मैं सीएस वालों को डिटेल में नहीं बोलता, क्योंकि उनका ये एरिया, उनको कट टू कट एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट सीए वालों को तो डिटेल में पता होना चाहिए ना कि क्या करने वाले हो। या तुम नहीं करोगे, लेकिन क्या लोग करते हैं, चलेगी कैसी प्रैक्टिस? कौन ऐसी है? पकड़े गए तो क्या नहीं करते? ये सब काम पे कौन करते हैं? ये सब काम क्या बीसीसीआई करेगी? इतनी अकल है, ये कौन करेगा? इतना विराट कोई नहीं है,
सीए छोड़ के नॉलेज में, फाइनेंस में विराट कोहली बस सीए हो सकता है, और किसको है ये अकल? या तो सीएफए वगैरह, सीएफए पता है ना? हाँ, ये लोग को पता हो सकता है बिल्कुल। अगर कोई प्रैक्टिशनर सीएफए है यहाँ पे, जो बहुत कम है इंडिया में, वो शायद बता सकता है विच सीए तो होगा ना इसका। सीए खाली सीए को थोड़ी डिग्री होगा इसके पास, उसके पास और भी डिग्रीज होंगी, तो वो बता सकते हैं। उसके फॉरेन में कॉन्टेक्ट रहेंगे, फॉरेन में एजेंट्स होते हैं जो ये कंपनी फॉर्म करते हैं। इसका सीए फॉर्म नहीं करेगा, इसका सीए बस उसके साथ डील करेगा कि हमारे पास इतना पैसा पड़ा है, बात करवा दो। ये सब काम कंपनी सेक्रेटरीज का नहीं है, ये बहुत हाई लेवल की चीज है। इसके लिए सीए सीए चाहिए, और वो भी नॉर्मल सीए नहीं, जिसको इंटरनेशनल मैटर्स में थोड़ा बहुत बहुत दे रहे सीए उसको, तो लिमिट करके रखा है कुछ लोगों ने कि बस डिग्री खत्म की जॉब कर लिया। इट्स नॉट लाइक, बहुत ज्यादा स्कोप है दोनों में, सीए सीएस फील्ड में। तो हमने तो डिग्री ले ली, हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, गलती हो गई डिग्री भी, क्या कर सकते हैं। जिनको इंटरेस्ट है उसमें बहुत भयानक वाला स्कोप है। चलो आगे बढ़ते, खत्म ना? एक ऐड कर दो पॉइंट। हाँ क्या बचे? हाँ वो हो गया ना, नहीं कुछ नहीं उसमें। इफ द कंपनी इज फॉर्म फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस, कंपनी स्टेटस शैल बी इग्नोर्ड एंड डायरेक्टर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल। मत पढ़ो अंदर का, अपने वर्ड्स में लिख दो। कौन फ्रॉड करेगा? डायरेक्टर्स। कंपनी को नहीं फ्रॉड करेगी। हमेशा याद रखो, मेरा मतलब सेंटेंस याद रखो, कंपनी ना फ्रॉड होती है ना भली होती है। कंपनी तो कुछ नहीं होती, जो भी होते हैं वो अच्छे या बुरे डायरेक्टर्स होते हैं। टाटा अच्छी है मतलब रतन टाटा अच्छे है? टाटा नहीं है अच्छी, ना बुरी भी है। क्लियर है? कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे अच्छी हो सकती है? उसके एम्प्लॉयज अच्छे हो सकते हैं, उसके डायरेक्टर्स अच्छे हो सकते हैं। आर यू थ्रू विद दिस? पक्का? पक्का? आई नो हेवी हो गया, नेक्स्ट लेक्चर से फॉर्मल्स मत पहन के आओ सर, सीरियस हो जाते हो। जरूर देखा। डाउट क्लियर? कोई डाउट नहीं है? पक्का? रिकैप कर लेते हैं। कंपनी अपने लिए काम करेगी, किसी के लिए काम नहीं करेगी। अगर किसी के लिए काम करेगी तो कंपनी का स्टेटस इग्नोर किया जाएगा। कंपनी अगर टैक्स, सॉरी, कोई इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स अपना टैक्स लाइबिलिटी कम करने के लिए कंपनी को एज अ डिवाइस यूज कर रहे टू इवेट टैक्सेस, तो ऐसे केस में कंपनी का स्टेटस इग्नोर किया जाएगा फ्रॉम इनकम टैक्स अथॉरिटीज या सीबीडीटी। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी अगर आ गया तो याद रखना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नहीं आया इकोनॉमिक्स में वगैरह? ठीक। या कोई फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हो कंपनी को, या कोई इकोनॉमिक क्राइम्स के लिए यूज कर रहे हो, जो वहां पे मिसिंग है, लिख दो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। 2 पॉइंट ऐड होंगे, एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस ऐड करो। अंदर कुछ नहीं लिखना है, खाली हेडिंग, खाली हेडिंग। एक लाइन भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, वो समझ जाएगा पेपर चेकर। सर एक लाइन तो लिख ही लेते हैं, तो इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए तुम कंपनी को यूज कर रहे हो। So if directors are committing economic offense through any company, company status shall be ignored. तो इकोनॉमिक ऑफेंस का एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? काला पैसा धुल के सफेद हो जाता है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। हाँ ऐसे होता है। 3 स्टेजेस होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। वो फाइनल, इंटर नहीं, फाइनल। इंटर में नहीं, फाइनल में करोगे। अब जो फाइनल में होने वाला है वो मैं अभी ऑब्वियसली डिस्कस नहीं करूंगा। प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है, और मनी लॉन्ड्रिंग होता है, और फिर वो पैसा कंपनीज और मार्केट में घूमता रहता है। तुम देखते नहीं हो न्यूज वगैरह? तुम्हारी भी बहुत लोगों की हालत होती है, मतलब डोंट टेक दिस पर्सनली कि तुम ही नहीं देखते।
बहुत सारे लोग नहीं देखते। बट अगर तुमको कुछ अलग साबित करोगे तो ही तो तुमको जॉब मिलेगा, नहीं तो कंपटीशन तो बहुत है। इस बेसिस पे आया करता है। तू क्वेश्चन ही ऐसे पूछता है तरीके से। मैं वही पूछ रहा भाई किस बेसिस पे आपने आंसर लग गया। इसको सीरियसली लिया नहीं जा सकता इसलिए। एनीवे छोड़ो। नॉलेज तो मैं टाइम टू टाइम बोल रहा हूँ ना कि किधर ध्यान दे। ये तू तेरे पे संस्कार कर रहा है, मम्मी डैडी ने कर लिए, अब मम्मी डैडी का काम बहुत कम हो गया है इस पर संस्कार सर कंसर्न नहीं कम हुआ। अभी वही बात करेंगे जो बहुत छोटे थे तभी, बेटा ऐसे नहीं करते, इस ज्यादा चॉकलेट नहीं खाते, ठीक से बैठ, गेस्ट आते तो शॉर्ट्स नहीं पहनने की या टी शर्ट पहन लेने का, किसी सब बातें अभी करेंगे। वो हो गया ना संस्कार, अब पता चल गया ना तुमको कि कैसे बिहेव करना है बेसिकली। अब अगर तुम पूछोगे तो पेरेंट्स यही टाइम लगाएंगे, उसकी जरूरत नहीं है, अपने को खुद एफर्ट्स लेने हैं ना। अभी बुद्धि में जा रहा है ना। हाँ तो दिस आर नथिंग बट संस्कार जो तुम खुद पे करोगे, खुद पे करो। अभी हो गई अकल, आ गई तुमको, आ गई। मेजर वेजर वगैरह छोड़ो फालतू बात। चल आगे बढ़। खत्म ना, पक्का खत्म, पक्का क्लियर है, श्योर 100%। केस का नाम, मेन केस का नाम कॉर्पोरेट बिल का सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, टैक्स का 300। दूसरी बात, अगर वो कॉर्पोरेट बिल पूछेंगे तो कॉर्पोरेट बिल मतलब लिफ्टिंग नहीं, कॉर्पोरेट बिल का मतलब मैं कंपनी इज लायबल फॉर इट्स ओन एक्ट, डायरेक्टर्स मेंबर्स वगैरह लायबल नहीं है, या डायरेक्टर स्टेटस शैल नॉट बी कंसीडर्ड, कंपनी स्टेटस शैल बी कंसीडर्ड। हाउएवर there are certain cases in which the corporate will may be lifted or pierced. Lifting is not possible, then what, थोड़ा बहुत ऐसा pierce करके दरवाजा तोड़ तो पॉसिबल नहीं है, तो वो कुछ ऐसा करके ड्रिलिंग वगैरह कैसा क्या करते हैं वो छोड़ो, तोड़ मरोड़ के ये सब डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ इनको दे देता हूँ बाद में कर, वेबसाइट है उसका नीचे दे पता है ना, मैं नहीं करूंगा इतना काम, बता गया हूँ। ये क्लियर है पक्का। टाइप्स ऑफ कंपनीज देख, एक ही कंपनी करके एक बेसिक क्वेश्चन करके खत्म कर देते। नहीं नहीं है टाइम, ले लो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, रिलैक्स, फिर कंपनी से 2 मिनट क्योंकि टाइम कम है। किधर, हाँ जा जा, वैसे इतना कंट्रोल मत करो, जाके आ जाओ। नहीं अभी आजकल मुझे हर लेक्चर में बोलना पड़ा है, इधर नहीं ऐसे, कल क्या कल परसों किसी दूसरे क्लासेस में ऐसे वो ऐसे ही था। अरे जाके आ जाओ, इतनी जल्दी हो, अभी वो सेम हुआ था उस वक्त, अभी कोई गया, मैं क्या कर सकता हूँ, कल की बात है। अब उस बच्चे का प्रॉब्लम है, वो बार बार जाना पड़ता है, तो जाने बार बार जाना पड़ता है, जो भी रीजन हो सकता है मेडिकल, जाके आओ ना, कौन ना बोल रहा है, मैं रोक के रख ऐसा बोलूंगा मैं। नहीं वो सर अब इम्पोर्टेंट डिस्कस करोगे, अरे वो छोड़, तेरा ध्यान वैसे भी नहीं रहेगा।
पढ़ के होना चाहिए पूरा। नहीं समझा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का या किसी का भी मैं रिवीजन ले रहा हूँ, अभी जाके आ ही जाएगा तू। हाँ वापस तू टेंशन ले रही है उसका रिवीजन लेक्चर का। सर बस कॉलेज स्टार्ट जाएगी? जाना कब कौन बोल रहा? नोटिस वो तो हर साल आता है। नहीं सर 4 अक्टूबर को जाना था लेकिन बहुत कम लोगों को अब सबको जाना है। अब तो फर्स्ट से स्टार्ट। ये कौन सा कॉलेज है? सर सबको आएगा। हाँ सर फर्स्ट से कॉलेज ना। हाँ सर सेकंड डोज हुआ है नहीं हुआ कंपल्सरी जाना। नहीं हम लोग तो हमको पास क्यों नहीं दे रहे हो? तेरा नाम है तो मेजर का क्या, बीकॉम का क्या? सर 17 स्टार्ट हो जाएगा। कैसे स्टार्ट करेंगे? लेकिन तुमको पता है तुम महीने किधर से? मतलब एक वैक्सीन से लोकल अलाउड है ऐसा नोटिस आ गया? कॉलेज से नहीं, कॉलेज कौन पूछता है? फ्री रिसिप्ट पे अलाउड है। क्या कॉलेज की बात अरे पर एक्शन नहीं लेते रहे। एक्शन नहीं लेते 12th में क्या एक्शन लेंगे? 12th में तो बोर्ड है। कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे। और तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? घर पे लेटर भेजेंगे। उससे ज्यादा क्या करेंगे? पेरेंट्स को बुला लेंगे। तो पेरेंट्स नहीं आएंगे। तू क्या कॉलेज अगर बंद करेगी तो पेरेंट्स को नहीं लेके जाते। बात करती है। अब तू लेक्चर अगर बंद करेगी कॉलेज का तो उस टाइम में तो थोड़ी यार बोल के निकलेगी मैं कॉलेज जा रही हूँ और फिर बाहर जाके तो मम्मी को बुरा लगेगा। पढ़ने के लिए नहीं जा रही है ना। अगर जस्ट इन केस बोला है तो उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये तो बहुत बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हो गया। इससे ऊपर क्या करेंगे? कॉलेज के पास पैसे कम है तो 500-600 रुपया ले लेंगे फाइन। वो तो 25-30 दिन जाएगी तो वैसे भी तेरा खर्चा हो जाएगा। तो घर पे बैठ बच गए पैसे। क्या बात कर रही है? कैसे लेंगे एक्शन यार? कुछ भी बीकॉम में फिर भी ले सकते। तेरे अगेंस्ट क्या लेंगे 12th में? किधर 12th में लिया था? 12th में लिया था? क्या किया न्यूज़ आया 12th में नहीं लिया था? बीकॉम में लेते। SYDC में नहीं लेते। किधर का भी न्यूज किधर भी अप्लाई मत करो। बोला अरे हॉल टिकट बोर्ड से आते हैं। कॉलेज को अथॉरिटी नहीं रहती है। वो खाली नाटक करते हैं। लटका के रखते हैं, लटका के रख देंगे। बीकॉम के थे। अरे नहीं कुछ नहीं करते। उसको लग क्या था? उसको लग क्या था? तो बस तो बस बोला। और रिवीजन लेक्चर क्या महीना चलेगा? 2 लेक्चर की वजह से तो क्या डिमांड कर देंगे? डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लेना इधर उधर क्या जा रही है? क्या बात है? तेरा मिल गया एडमिशन? तेरा किधर कौन सा कॉलेज है बोले तुम? पहले में ना। अरे वो इनको पूछना पीछे है वो। ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज अगर पहले सुनते हो ना तो उसको क्रॉस चेक किया करो। पॉजिटिव न्यूज को भले करो नहीं करो क्रॉस चेक। नेगेटिव को तो पहले किया करो तो डिस्करेज हो जाएगी। मुझे 40% वाले ने भी एग्जाम दी और 25% वाले ने भी एग्जाम 12th की बीकॉम का बात नहीं कर रही हूँ। बीकॉम की बात अलग है। बीकॉम में 75 के पीछे नहीं जा नहीं सर वो लेकिन उन्होंने बोला है। वो बोलने के लिए बोलेंगे। इट्स अबाउट एनफोर्सिबिलिटी। एनफोर्स होता है या नहीं? नहीं होता। इम्प्लीमेंट नहीं होता। रूल खाली रूल है। तो ऐसे पूछो मत जाके नहीं तो प्रिंसिपल को पूछोगे वो चलता है क्या ऐसे? खींच के मारेंगे बिल्कुल। वो थोड़ी बोलेंगे कि हम लोग नहीं लेंगे स्ट्रिक्टली। इतना हाँ बाद में करते
लास्ट दो कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस किया था बस ना अभी दो कॉन्सेप्ट पहले जो डिस्कस किए थे वो पहले किसी जमाने में व्हाट इज प्राइवेट कंपनी व्हाट इज पब्लिक कंपनी वो बोल के खत्म वो छोड़ रहे हैं प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी मतलब क्या एटलीस्ट नवंबर अटेम्प्ट तो बोलो एक लिमिट होती है पब्लिक प्राइवेट लिस्टेड नहीं होती बस इतना ही फर्क है जरूरी है पब्लिक लिस्टेड लिस्टेड होना अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती पब्लिक के साइड हाँ प्राइवेट के थोड़ा थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है और प्राइवेट के थोड़ा रॉन्ग नहीं है तेरा रॉन्ग है ओनली public companies are listed only public but not all public companies are listed जरूरी नहीं है हाँ बोल प्राइवेट पब्लिक शेयर्स कहती है ना इंडिविजुअल्स कौन होते हैं फिर पब्लिक ही तो होती है फिर भी मतलब कि वो कोई और कौन नहीं ऐसा नहीं होता बोलना तो नहीं हाँ बोल नहीं होता तो फिर क्या होता है नहीं होता तो क्या होता है सर पब्लिक में भी मतलब पब्लिक में कॉमन पब्लिक को भी अलाउ करते हैं वो शेयर्स हाँ लेना और प्राइवेट में भी करते हैं क्या मतलब कॉमन पब्लिक नहीं होता बट पीपल अराउंड यू कैन हैव दोस शेयर्स तो क्या मेरे को समझे नहीं कैपिटल का मतलब वैसे हमारा बाकी हम चाली में रहते तो कॉमन टॉयलेट होता था अभी हर घर में अपना अपना टॉयलेट होता है टॉयलेट होता है रोड माइंड में मुझे वो याद है ये टॉयलेट होता है पहले कॉमन होता था चाली में एग्जैक्ट समझा ना कि क्या था उसने बताया ना शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं रहते लेकिन ये तो मीनिंग नहीं हुआ ना ये बराबर है तेरा राइट है ये उसने भी बोला वो भी ऐसे पूरा रॉन्ग नहीं है लेकिन ये मीनिंग नहीं हुआ ना प्राइवेट को प्राइवेट क्यों बोलते हैं पब्लिक को पब्लिक क्यों बोलते हैं तो उसमें एक रेस्ट्रिक्शन प्राइवेट में जो तूने बोला वो कि शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रीली मतलब रेस्ट्रिक्शन है प्राइवेट में पब्लिक में नहीं है मतलब बिंदास बेच सकते हो पब्लिक कंपनी के शेयर्स प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेच सकते हो लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ और क्या फर्क है प्राइवेट और पब्लिक में कुछ एक बेस रूट लेवल पे फर्क है पब्लिक को सेबी रेगुलेट करती है वो लिस्टेड के बाहर जाता ही नहीं है वो तो लिस्टेड कंपनीज को करती है पब्लिक प्राइवेट हिंट वही है पब्लिक प्राइवेट हिंट तो दो हाँ क्या वो थोड़ी वो मिनिमम दो मतलब अकाउंट्स मतलब विजिबल होते हैं प्राइवेट के तू ट्राई ना कपड़े के शोरूम में जाके ट्रायल कर उधर ही ट्रायल कर और किधर मन ट्राई कर पागल कुछ भी बोलते हैं सर हाँ बीसीके में बताया था इट्स नॉट लाइक कि नहीं डिस्कस किया क्वेश्चन मार्क पे किया था एटलीस्ट इनका अर्लियर अटेम्प्ट है उनको तो पता होना चाहिए जिनका लेट अटेम्प्ट है वो समझ सकते हैं ना कि अभी तक हाथ नहीं लगाया उतना 12th भी चल रहा है तेरे को ठीक है लेकिन कुछ भी कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज नॉट डेफिनेशन नहीं चाहिए मीनिंग चाहिए कि प्राइवेट को प्राइवेट क्यों बोलते हैं पब्लिक को पब्लिक क्यों बोलते हैं देयर आर 3 रेस्ट्रिक्शंस इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी और उसमें जो थर्ड रेस्ट्रिक्शन है वो सबसे काम का है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स मतलब प्राइवेट कंपनीज आर नॉट अलाउड टू इनवाइट जनरल पब्लिक
to subscribe for shares and debentures, etc. So a private company के बाद उसको शेयर अलॉटमेंट बोलते हैं, समझा ना? उसको शेयर अलॉटमेंट बोलते हैं। अलॉटमेंट अलग बात और आईपीओ आना अलग बात। कंपनी का आईपीओ आ रहा है, दिवाली में तो 4-5 कंपनी का आईपीओ है। तो आईपीओ क्या इन्विटेशन है, उसको देख के तुम लगाओगे, डाल रहे एप्लीकेशन। हाँ हाँ, वो ध्यान रखो, वो भी अच्छी चीज है, उसमें भी ध्यान रहना चाहिए, उसमें भी ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि कल को के इनकम कमाओगे, जो भी बढ़ाना तो चाहोगे ना, तो बढ़ाने के लिए है मार्केट, समझा ना? और अभी तो मार्केट बहुत ज्यादा हिचकोले खा रहा है, बहुत ऊपर जाता है, बहुत नीचे आता है, मजे बुल बेर दोनों देखने मिल रहे हैं। क्लियर है? समझा? प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी वो ठीक है, वो तो तुम आराम से पढ़ लेना बाद में। मिनिमम 2 मैक्सिमम मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200। हम 2 हमारे 200, ऐसे एक ने बोला था। वैसे याद रखो, हमको कुछ लेना देना नहीं, याद रखो जैसे कैसे। पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। रिलायंस इज विच कंपनी? पब्लिक लिमिटेड। बट विच सेक्टर कंपनी? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, गुड, इतना प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट कंपनी अगर पब्लिक है तो उसकी चाइल्ड कंपनी भी पब्लिक मानी जाएगी। वो कैसे, वो नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। पब्लिक प्राइवेट क्लियर, तो वो तुम घर पे पढ़ के आ जाने का। तो उन्होंने क्या बोला था, प्राइवेट में 3 रेस्ट्रिक्शंस है, वो 3 रेस्ट्रिक्शंस पब्लिक में नहीं है। इसलिए जैसे उसने बोला कि पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। दिस इज अ करेक्ट मीनिंग। पब्लिक कंपनी का मीनिंग दिया नहीं है। पब्लिक कंपनी में ऐसा बोलना है कि पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी जो प्राइवेट, लेकिन तुमको प्राइवेट तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना उसके लिए, या नहीं?
पब्लिक में लिख दिया पब्लिक कंपनी से कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट में लिख दिया प्राइवेट कंपनी से कंपनी नॉट अ पब्लिक कंपनी। मतलब तुम देख लो, तुम बड़े हो, रॉन्ग थोड़ी लिखा, तो इसको राइट भी तो नहीं बोलते। अर्ध सत्य, half truth, it has no value. Either you explain private company or you explain public company. So you're not explaining public company, that's okay, but explain, समझ में आया पक्का? तो ये बराबर है, ये उसका पॉइंट बराबर है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा, एबीसी तुम्हारी कंपनी का नाम, सपोज एबीसी लिमिटेड लिखना पड़ेगा। ओके डन। पब्लिक प्राइवेट घर पे जाके पढ़ लेना, बाकी टाइप्स नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर। प्राइवेट कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होता है। होता है, हो सकता है, ऐसा रोका नहीं है, इन रियलिटी नहीं होता, पर ऐसा रोका नहीं है कि प्राइवेट कंपनी के प्रेफरेंस शेयर नहीं, पर इन प्रैक्टिस है ना प्रेफरेंस शेयर्स कभी होते हैं। बहुत सारे कंपनी जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं, कौन देगा? एक तरीके से लो नहीं हुआ, बोलने के लिए खाली शेयर किया। पता है अगर रिडम्पशन होता है, तो रिडम्पशन तो डिबेंचर्स का भी होता है और प्रेफरेंस शेयर्स का भी होता है। तो शॉर्ट मानना ना मानो, लो नहीं हुआ एक तरीके से। और टाइप्स ऑफ कंपनीज खत्म कर देंगे, बाकी नहीं होगा। उसके बाद कल फ्राइडे है ना, तो संडे को कंपनी का कंपनी और लगभग 45 मिनट्स लगते हैं मैक्सिमम। मैं मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अब मुझे भी पता क्या है, हाँ उदाहरण दो बीच में नहीं, लेकिन नॉर्मल पेपर की बात करें उसमें तो नहीं अंडरलाइन कर सकते हो, बाकी के हाईलाइट ये मेरा है, मुझे पढ़ना तो पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा काम या ग्रुप साइंस या और तो कौन सा पढ़ता है? मैं तो समझा holding subsidiary types of companies. चेकिंग का ऑफलाइन क्या वो नहीं होगा, लेकिन बाहर ऐसे